हमने आपके सामने ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी है और भगवान के उन्नत भक्त भी हैं। आप कब से 16 माला जप कर रहे हैं? 16 माला करीब 20-25 साल हो गए। जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनका भौतिक जीवन भी बहुत बढ़िया जाता है। कृष्ण के आश्रित होकर एक भक्त हाँ। एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। वही अच्छा बनता है। अब मैंने महाराज कॉलेज से BSc की थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज भगवान के 13-14 गाड़ियाँ हैं, तो सब कुछ है। इस्कॉन में आप कहाँ से कनेक्ट हुए थे सबसे पहले? पंचरा प्रभु जी, रामानंद प्रभु जी हमारे ऑफिस में आए थे। तो ये बात 90 एंड की हो गया। जब हम कोई धनी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हाथों में कई सारी अंगूठियां वंगूठियां पहनते हैं। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है अंगूठी अंगूठी, क्यों? सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ? ग्रह नष्टों का बाप भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। मैं अपना 5G बता दूं आपको। 5G का आप ध्यान रखोगे तो आपको भक्ति में कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस दिन को पटाखे बंडल पड़े होते बाहर, उसमें आग लगी तो पूरे ग्राउंड में आग लगी। हमारे उस समय 3-3.5 करोड़ नुकसान हुआ। अगर आपको श्रील प्रभुपाद जी को डिस्क्राइब करना हो कुछ शब्दों में या एक शब्दों में, तो क्या शब्द चूज करेंगे आप? स्पिरिचुअल मोटिवेटर। गुरुवा जी जैसे न था न है न होगा। गीता वितरण से क्या समाज में सही में परिवर्तन आएगा? गीता तो लोग लेकर रख लेंगे, पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। मेरे को तो जीवन में जो कुछ मिला गीता पढ़ने बनाने बांटने से मिला। हम अपने मध्य विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे श्रीमान ओम प्रकाश मोदी प्रभु जी का। मैं संक्षेप में परिचय प्रभु जी का दूंगा, उससे पहले हम प्रभु जी का स्वागत अपने रीतिगत तरीके से एक बार महामंत्र पढ़ते हुए करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का परिचय तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई सारे दिव्य कृत्य किए हैं। भौतिक रूप से भी बहुत परिश्रम और बहुत सफलता प्रभु जी ने देखा अपने जीवन में, और आध्यात्मिक रूपों से भी बहुत उदारता के साथ प्रभु जी ने साधु संत समाज का सेवा किया, हित किया, और दोनों रूपों में जल कल्याण करने का प्रयास किया प्रभु जी ने। जैसे हम जानते हैं पूर्व में धर्म आगे नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ऋषि मुनि चाहिए जो धर्म को आगे बढ़ाएं। पर इन ऋषि मुनियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन चाहिए? राजऋषि। ऐसे लोग जो इन साधु संत समाज की सहायता करें अर्थ को लगा करके, जिसके द्वारा धर्म और आगे बढ़े, और स्वतः भी बाहर से वो राजकीय वेशभूषा में विभिन्न भौतिक कार्यकलाप करें, और अंदर से वो कैसे हो? एक ऋषि के जैसे। बाहर से राजा, अंदर से ऋषि। तो वैसे ही एक व्यक्तित्व हमारे सामने आज बैठे हैं, श्रीमान मोदी जी यहाँ पर विराजमान है, और बाहर से कोट टाई वगैरह पहना हुआ है, अंदर से धोती कुर्ता ही है। प्रभु जी के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में वर्णन करता हूँ, इनके कृत्यों के बारे, इन्होंने कैसे अद्भुत सहयोग दिया। जहाँ पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, ये जो भूमि है इस्कॉन की, 1500 स्क्वायर यार्ड की जो भूमि, 15,000 स्क्वायर यार्ड की जो भूमि है, इसका दान प्रभु जी के हाथों से हुआ है। तो ये पूरा स्थल प्रभु जी के द्वारा दिया गया है, और ज्यादा गुणगान हम क्या करें अब। और साथ में यहाँ पर दैनिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें सारे जो हमारे रेजिडेंशियल ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, 100 से ज्यादा भक्तों की तीनों समय प्रसाद की व्यवस्था के लिए प्रभु जी का विशेष सहयोग रहता है, और यही वो व्यवस्थाएं करवाते हैं। जो अपना रेवासा में फार्म है, 200 बीघा का फार्म, उसमें 12,000 शीशम के पेड़, 2,000 फ्रूट ट्रीज प्रभु जी के हाथों से लगाए गए हैं। और प्रभु जी ने बोला है कि इस रेवासा भूमि को हरा भरा करने के लिए हर साल 1,000 पेड़ लगाते रहेंगे। वीकली जो सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें भी जो प्रसादों की व्यवस्था के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें प्रभु जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। 250-300 विद्यार्थियों के लिए हर बार। हरे कृष्ण। तो उसके अलावा भी कई स्थानों पर, जैसे इस्कॉन महाविद्यालय है गिरिराज परिक्रमा मार्ग मथुरा में, तो वहाँ पर भागवतम पढ़ाने का पूरा विस्तृत विचार है। तो वहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा सहयोग दिया है, उस महाविद्यालय के कंस्ट्रक्शन में। साथ ही में वहाँ पर ये मंथली कई सारी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, भगवान के फोटो फ्रेम्स डिस्ट्रीब्यूट कराने में
बहुत विशेष सहयोग करते हैं। हरि बोल। उसके अलावा अपना इस्कॉन का एक केंद्र है हनुमानगढ़, तो वहाँ भी प्रभु जी का विशेष संयोग है। वहाँ के विग्रह, ऑल्टर इत्यादि उन सब का व्यवस्था प्रभु जी के द्वारा कराया गया है। और साथ में और कई पुस्तक वितरण संबंधित कई चीज़ों में प्रभु जी का विशेष सहयोग इस्कॉन हनुमानगढ़ में भी है। और ऐसे तो कई सारे मंदिर, यहाँ राधा दामोदर मंदिर है बनी पार्क में, उसके अंदर प्रभु जी का कंस्ट्रक्शन का, प्रसादम भागवतम सप्ताह ऑर्गेनाइज कराना, और एक हरे कृष्णा कम्युनिटी का एक सेंटर है टोंक में, तो वहाँ भी प्रभु जी ने 5 बीघा जमीन दान की है, और भागवतम कक्षाएं इत्यादि और कई सारे मंदिरों का निर्माण किया है। कई सारी गौशालाओं में बहुत विशेष सहयोग रहा है, 2-2 टिन शेड लगवाना। तो ये तो अनंत है, ये पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा अगर मैं वर्णन करने लगा तो। मैं भी देख करके इसका अंत नहीं है कई जगह। पर मैं संक्षेप में इतना बोलना चाहूंगा प्रभु जी के बारे में कि प्रभु जी का हृदय जो है, एक भक्त का हृदय उदारता के लिए जाना जाता है। तो उदार है। जितने भी धर्म प्रेमी जयपुर में रहते हैं सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर हम सहयोग के लिए प्रभु जी के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु जी सहयोग करते ही करते हैं। ऐसे इनका धर्म के प्रति समर्पण है, धर्म के प्रचार के प्रति ये इनका कमिटमेंट है कि हम जिस भी रूपों में हो सके सहायता करेंगे। तो ऐसे विशेष व्यक्तित्व यहाँ पर हैं। साथ ही मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम जो सेठ धनाढ्य लोग होते हैं, क्योंकि प्रभु जी का मुख्य तो मैंने बात बताया नहीं कि ओके प्लस के फाउंडर हैं और चेयरमैन है। ओके प्लस ग्रुप बड़ा यहाँ का बिल्डिंग ग्रुप है जो अलग अलग बिल्डिंग्स को, प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है इर्द गिर्द पूरे राजस्थान में। आध्यात्मिक कार्यकलाप इतने हैं कि भौतिक वाले थोड़े छुप गए प्रभु जी के, और अब ये सर्कल आध्यात्मिक है तो भौतिकता में भी बहुत सिद्धियां प्रभु जी ने प्राप्त की हैं और बहुत संघर्ष से प्राप्त की हैं। ऐसा नहीं कि बना बनाया बसा बसाया मिला है, अपने खुद के संघर्षों से ये जहाँ तक भी पहुँचे हैं अभी उसको प्राप्त किया है। पर मैं ये अनुभव बता रहा था आप लोगों से कि बहुत सारे सेठ धनाढ्य लोग होते हैं जो सहयोग करते हैं, धन का सहयोग देते हैं और छोड़ देते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं मुझे प्रिय तो वो है जो प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेणम आचरण सदा, जो प्राण दे दे, अर्थ दे दे, बुद्धि दे और वाणी से मेरी सेवा करे। और हमारे ओम प्रकाश मोदी प्रभु जी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो प्राण से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से, हर रूपों से भगवान की सेवा करते हैं। अगर मैं अभी कुछ आपको भगवान के बारे में नहीं बोलूं तो प्रभु जी बोले तो आपको कोई अंतर नहीं पता लगेगा ये तो अंदर से शांति है पूरे। तो कई बार मैं इनके प्रोग्राम में लेट आता था तो प्रभु जी माइक पकड़े कथा शुरू कर देते थे, हमको लगता था कि हमको आने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार का इनका बहुत ज्ञान भी है अध्यात्म में। अभी हम लोग एक केंद्र ढूंढने गए थे तो प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ आए, साथ में जा जाके केंद्र को ढूंढा और बोलने लगे और कहीं आपको चलना है तो मैं लेके चलता हूँ। तो इतनी उदारता एक ऐसे बड़े व्यक्ति में होना ये बहुत बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है आज के समय में कि भगवान इतनी संपन्नता भी दे और साथ में उदारता और इतना सुंदर चरित्र भी दे संतों भक्तों की सेवा करने का। जब भी प्रभु जी के पास हम लोग आते हैं या घर पे जाते हैं, बाहर निकल के स्वागत करना और रिसीव करना, अंत तक छोड़ना, ये इनके संस्कार हैं। तो इन्हीं संस्कारों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए मैं प्रभु से निवेदन कर रहा था कि आप आइए, थोड़ा हमारे युवाओं को प्रेरणा मिले, क्योंकि हमारे युवा यहाँ पर हमेशा साधु सन्यासियों को देखते रहते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये कभी और किन्हीं और लोगों को भी हम कभी देखेंगे जो हमारी प्रेरणा से मिलते जुलते हों। तो हमने आपके सामने ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी है और भगवान के उन्नत भक्त भी हैं। तो अब मैं कुछ प्रश्न प्रभु जी से पूछना चाहूंगा। इस सत्र को हम प्रारंभ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं प्रभु जी से, आपका स्वागत है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन आप आध्यात्मिक रूप से भी जीवन जीते हैं, भौतिक जीवन शैली भी आप जीते हैं। कई सारे युवाओं का ये प्रश्न रहता है या तो हम आध्यात्मिक जीवन ही जी सकते हैं या तो बाबा जी बन सकते हैं। दोनों को साथ में रखना ये तो बहुत मुश्किल काम है। इन दोनों को साथ में लेके कैसे चला जाए।
तो इसके लिए आप डेली स्तर पे क्या करते हैं कि आप अपने दोनों कार्यों को एक साथ लेके चल पाते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दिन में प्रणाम। भौतिक जीवन, ये पूरी दुनिया आज की तारीख में भौतिक जीवन में लिप्त है, व्यस्त है, उसी में लगी हुई है। पर जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनका भौतिक जीवन में बहुत बढ़िया जाता है। किसी का भी मान लीजिए पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक जीवन के बाद यदि कोई भौतिक जीवन जीता है तो उसका जीवन उन्नत भी होता है और अपने भौतिकता में जितना वो चाहिए उसको मतलब बहुत अच्छा पहुंच जाता है वो। आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा जरूरी है। जो आप लोग जो कर रहे हैं, प्रभु जी ने अपना परिवार छोड़ के, इतना एजुकेशन छोड़ के आज यहाँ पे बने हुए हैं, ये जीवन के साथ साथ ही आपका कोई भी कार्य आपको करना हो, व्यापारिक करना हो, सामाजिक करना हो, तो आध्यात्मिक के साथ में करेंगे तो आपको काम करने में ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा उन्नति मिलेगी आपको। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का ये फर्म कन्विक्शन है, ये फर्म कन्विक्शन प्रभु जी को दोनों चीजों को बैलेंस करा देता है। प्रभुपाद जी बोलते थे आध्यात्मिक जीवन को आगे रखोगे तो भौतिक जीवन अपने आप सुगमता से आगे बढ़ता जाएगा, जो प्रभु जी का अनुभव है। मैं और पूछना चाहता हूँ कि आप 16 माला जप तो करते हैं, आप कब से 16 माला जप कर रहे हैं? 16 माला करीब 20-25 साल हो गए। अरे वो इधर हमारे भक्त 2-2 साल में परेशान हो गए हैं, 1 साल में परेशान हो गए। मेरी वाइफ भी करती, मैं भी करता हूँ, और हमारे घर में सभी भक्ति का ही माहौल है, सब लोग। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि 16 माला करके 8 माला करके 2-3 लाख एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ तो ज्यादा उन्नति हो जाएगी मेरी? जब से 16 माला, अब तो 16 से ज़्यादा ही हो जाती है, 16 माला जब से करना चालू किया तब से भौतिक उन्नति हुई, उसके पहले इतनी उन्नति नहीं हुई। अरे कभी कभी जैसे इतने व्यस्त रहते हैं, आपका परिवार बड़ा है, ज्वाइंट फैमिली में प्रभु जी रहते हैं, और इतना बड़ा एम्पायर है यहाँ पर ओके प्लस बिल्डिंग्स का, साथ ही में आध्यात्मिक धर्मावलंबी जो लोग हैं उनका तांता इनके ऑफिस में लगा रहता है। जैसे पांडवों के राज्य में आध्यात्मिक लोग साधु संत आते रहते थे, वैसे इनके ऑफिस में भी सारे आध्यात्मिक संत आते रहते हैं अलग अलग स्थानों से। तो इतने व्यस्तता में कभी कभी ऐसा आपको अनुभव नहीं हुआ कि 16 माला बाधा बन जाती है और किसी कार्यों में, और कभी इसको कम कर दिया जाए और ज्यादा बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाए? कभी ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं किया आपने? मैं 16 माला सुबह 2-2:30 बजे उठता हूँ और 4, 4:30, 5 बजे तक 16 माला कर लेता हूँ। उससे मैं कोई भौतिक वाला को उसके बाद वृंदावन से वो हरे कृष्णा मतलब वृंदावन मंदिर से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं और व्यापार तो 11 बजे बाद शुरू होता है। तो ये सीक्रेट है प्रभु जी के सक्सेस का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का जो कार्यक्रम है प्रभु जी का 2 बजे से प्रारंभ हो जाता है और सुबह सुबह 16 माला पूरा कर लेते हैं। वृंदावन की मंगल आरती इत्यादि ये भी अटेंड कर लेते हैं, इस्कॉन वृंदावन का भागवतम कक्षा भी सुन लेते हैं, शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद भौतिक जगत से 2 हाथ करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो फिर तो सफलता होनी ही होनी है। जहां जो अपने हृदय में कृष्ण को लेके जाए, जैसे हनुमान जी को बोला था लंकिनी ने कि अगर तुमको लंका लंगरी में प्रवेश होकर सफल होना है, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो सुबह सुबह प्रभु जी भगवान को अपने हृदय में बसा के फिर निकलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बोलते हैं, नाम आश्रय करी जतने तुम्ही था कहा आपने काजे। अपने अपने नाम आश्रय करके फिर अपने कार्य पे निकलो, सफलता निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगी। और प्रभु जी जैसे आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आप देखते होंगे, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और आपके पोते पोती भी बड़े हो रहे हैं, तो आपके समय, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि युवाओं की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? किन समस्या से वो जूझ रहे हैं और कैसे वो इससे बाहर निकले? पूरे विश्व के अंदर युवाओं में सबसे बड़ी समस्या एक तो ये मोबाइल और एआई वगैरह जो आ गया है, इसकी वजह से जो है ना सबके सब बिजी हो रहे हैं। उसके अंदर अध्यात्म का, धार्मिक टाइप का लोग बाग कुछ अपने आप को मान लेते हैं, अध्यात्म तक कोई पहुंच नहीं पाता है। जैसा मेरे अपने व्यापार में मैं 11 बजे करीब ऑफिस जाता हूँ, तो 11 बजे मेरे ईमानदारी की बात है, मेरे को व्यापार नहीं करना पड़ता है, व्यापार मेरा कृष्ण अपने आप करता है। मैं तो सुबह ही अर्जुन को
जिस जब आप भगवान कृष्ण की चिंतन करोगे तो आपकी चिंता भगवान कृष्ण खुद करेगा। अरे तो वो मैं सुबह सुबह भगवान का चिंतन कर लेता हूँ, तो मेरे को व्यापार में अलग से नहीं करना पड़ता, सब भगवान ऑपरेट करता है। तो युवाओं के अंदर जो मोबाइल का एडिक्शन और एआई वगैरह ये सब जो आ रहा है ना, इसकी वजह से इनके ये सब टेंशन में है। और एक इनके नई बीमारी आ गई 20-25 साल से युवाओं में, ये थक जाते हैं। टायर्डनेस और टेंशन लाइफ में कभी होना ही नहीं चाहिए, ये पहले कभी था भी नहीं। ये 20-25 साल की देन है कि जो लोग आप बोलते हैं टेंशन हो गया, एग्जाम देना टेंशन हो गया। हमारे टाइम में तो मारजा कॉलेज पढ़ते ना कभी टेंशन था ना कोई टायर्डनेस थी। खूब आराम से पढ़ते थे, खूब जो भी काम करते थे सब आराम से करते थे। तो ये जो एडिक्शन है ना, ये सबसे बड़ा खतरनाक। इसका आप यूज करो, ये मिसयूज हो रहा है, मोबाइल मिसयूज हो रहा है। इसमें आप पता नहीं क्या क्या देखते हो, क्या क्या करते हो। आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, इसको भी थोड़ा टाइम दे दो। जो इमरजेंसी आपको टेलीफोन करना है, वो व्हाट्सअप करना है, रिसीव करना है, थोड़ा बहुत टाइम दे दो। बाकी तो इसमें इसका एडिक्शन बनने की जरूरत नहीं। इसमें इतने फीचर्स आ गए कि संभालना मुश्किल हो गया। और ये आपको सबसे पहले अध्यात्म में ध्यान देना चाहिए। और अध्यात्म सबसे ईजी है, ये इसमें तो फिर भी सीखना पड़ता है। अध्यात्म करना क्या है? भगवान कृष्ण अपना मानना है, वो अपने हैं, अपना प्रेम शुरू से है उनके साथ। अपन किसी कोई भी दुनिया में ऐसा जीव नहीं है, कीड़े मकोड़े कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो भगवान कृष्ण से कभी प्रेम न था। प्रेम था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन भूल गए हैं। आप लोग युवा जो है उनको भूल चुके हो, और अपन इसमें लगे, माया के लोक में लगे, और अन्य से उटपटांग चीज़ों में लगे। इसलिए आपका आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एक बार आप आध्यात्मिक तरफ जुड़ के देखो, आपको ना भौतिक संसार में तो अपने आप सक्सेस मिलेगी। सक्सेस आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगी। और आगे भगवान से जुड़ के तो देखो, 5 पांडु थे, 5 पांडु 100 कौरवों इसके, उनकी सेना भी 11 अश्व ने थी। फिर 5 पांडुओं को भगवान ने बचा लिया। तो पांडवों पर कृपा करते अपने पर कृपा करेंगे। पर आप भगवान को मानो तो सही, भगवान कृष्ण को मानो, सब काम अपने आप हो जाएगा। कई बार प्रभु जी ऐसा भी अनुभव होता है कि युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा व्यापार, जैसे आपने इतना बड़ा व्यापार किया, तो इसमें बहुत उठापटक करनी होती होगी, बहुत कूटनीति वगैरह का ऐसे कुछ कार्य करने होते होंगे, ईमानदारी बेईमानी कभी, तो ये कई सारी तिकड़म इस्तेमाल करनी पड़ती होगी सफलता के लिए। तो अगर भक्त बन गए तो ये सब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये सब तो हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। अब इसके बिना इस कलयुग में तो सफलता कैसे मिलेगी? तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को? आपके जीवन का क्या अनुभव रहा है इसमें? देखिए, एक व्यापार होता है, एक ठगी होती है। व्यापार में किसी तरह का कुछ उटपटांग करने की जरूरत नहीं होती। व्यापार मतलब बिजनेस। आप अपने आप को बिजी रखिए। आप व्यापार इसलिए कर रहे हो कि आपको परिवार चलाना है, आपको आगे कुछ तरक्की, भौतिक तरक्की करनी है। व्यापार का आप डिफाइन करें, गीता में व्यापार को डिफाइन किया हो, कहीं पे भी आप देखें, व्यापार का मतलब होता है साफ सुथरा लेन देन होना चाहिए। व्यापार वो है। बाकी जो भी कोई मिलावट करता है, उटपटांग काम करता है, गलत काम करता है, वो व्यापारी नहीं, वो ठगी है, बदमाश है। वो है ना, उसको व्यापारी बोलना ही उसको व्यापार का अपमान है। व्यापार में, किसी भी व्यापार में ठगी नहीं होती है। व्यापार में नहीं होती। कोई आदमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो उसका एक उसके भ्रम बना हुआ कि मैं गलत काम करके मैं कुछ कर लूँगा, तो या तो यहाँ पकड़ा जाएगा, नहीं ऊपर पकड़ा जाएगा। सब जगह मीटर लगे हुए हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या, नहीं तो ऊपर जाके पकड़ा ही जाएगा। तो उससे कोई तरक्की होती नहीं। मैंने तो देखा नहीं आज तक कोई भी आदमी, हाँ शॉर्ट टर्म बढ़ सकता है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है वो जेल में पड़ा, वो वहाँ पड़ा, वो वहाँ पड़ा, सबकी तकलीफ में है। तो व्यापार में ठगी वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई तिकड़म की जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कृष्ण के आश्रित होकर एक भक्त हाँ, एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। वही अच्छा बनता है व्यापारी। जो कृष्ण के आश्रित है वही अच्छा बनता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भगवान कृष्ण में भरोसा रखो, उसी का बल समझो, उसी का आसरा समझो, और उस पर विश्वास करो। जब चारों चीज़ें आप भगवान कृष्ण में छोड़ दोगे, आपको दुनिया के आप है ना सब मैंने महाराज कॉलेज से BSc की थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। आज भगवान के 13-14 गाड़ियाँ हैं, इतना सब कुछ है, सब भगवान कृष्ण ने दिया है। मेरा अपना मेरा पुरुषार्थ गौण है। आप मेरी बात समझो, मेरा पुरुषार्थ गौण है, भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। और जो भी हुआ जैसे ही भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। आप भगवान कृष्ण को सबसे आगे रखो, 24 घंटे भगवान कृष्ण को अपने साथ रखो। वो अपने साथ हैं, अपने आत्मा के यहाँ विराजमान है, लेकिन अपन भूल जाते हैं। अपने को पहले बीमार होते हैं, डॉक्टर याद आता है, जो कृष्ण याद आना चाहिए। जहाँ पहले द्रौपदी को पहले दुनिया याद आई, फिर बाद में कृष्ण याद आए। सबसे पहले कुछ भी तकलीफ हो तो पहले कृष्ण को याद करो, सब काम अपने आप होगा। ही विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। हरे कृष्ण।
तो आपकी ये बात सुन तो इनको भी अच्छी लगी। आपने बताया पहले आपके पास साइकिल नहीं थी, इनके पास भी नहीं है। तो ये इनको बड़ा आनंद आया सुन करके। पर प्रभु जी बता रहे हैं कृष्ण के आश्रित रहते रहते भगवान की कृपा से भक्ति को भी नहीं छोड़ा, परिश्रम को भी नहीं छोड़ा। युवाओं की समस्या बता रहे हैं, समस्या के थक जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं कर पाते, और ये जो फोन इत्यादि के इल्यूजन में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। तो किसी प्रकार यहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र का या शास्त्रों का, भक्तों का उपयोग करके यहाँ से बाहर निकलें, परिश्रम करें, तो अपने आप हमारा जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होता जाएगा कृष्ण की कृपा से। अपने आप हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रभु जी मुझे ये भी पूछना है कि आपका बचपन कैसे बीता, कैसे परवरिश रही कि आप भक्ति, क्योंकि जब आप बढ़ रहे थे उस समय भी बॉलीवुड तो बहुत तेजी से आ रहा था, वेल बॉटम जीन्स का जमाना होगा, अमिताभ बच्चन की पिक्चरें चल रही होंगी, तो आप कैसे उसमें उस युग को से बच करके अध्यात्म की तरफ अपने आप को लगा लिया, और वो जो ग्लैमरस दुनिया है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाए और वास्तविक वस्तु की तरफ आकर्षित हो पाए? प्रभु जी हम बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे एक बेटा था मेरे माता पिता के, और मेरी 8 बहनें थी, हम 9 बहन भाई थे। और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन कोई चीज़ विशेष कभी कुछ चाहिए होता वो हमारे पास कभी पूरी नहीं होती थी। 5वीं क्लास तक हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, फिर महावीर स्कूल में पढ़े, उसके बाद महाराजा कॉलेज में मैंने बीएससी किया था 1973 में। तब तक हमारे घर में साइकिल भी नहीं थी हमारे पास, मतलब मेरे पास, और तो कोई था नहीं लड़का। धीरे धीरे देखिए, महाराजा कॉलेज में लड़के में पढ़ने वाला लड़का अध्यात्म हो जाए संभव नहीं है। उस समय तो संभव नहीं था। लेकिन मैंने कभी आज तक नोवेल नहीं पढ़ी, मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं उसमें पढ़ता था डेल कार्नेगी, हाउ टू स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, हाउ टू लिव विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, शेड मार्लिन, नेपोलियन हिल, अच्छे से ऑथर्स को पढ़ता था। ढूंढ ढूंढ के किताबें लाता, बस स्टैंड से, रेलवे स्टैंड से, मतलब स्टेशन से किताबें लाता, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता था। और प्रभु जी पिक्चर की बात पे तो है ना, महाराजा कॉलेज में पढ़ने वाला पिक्चर तो देखेगा देखेगा ही, बिल्कुल नज़दीक आते थे। लेकिन पिक्चर में मेरा मेरा जो मोटो था कुछ बनने का था, उस समय अध्यात्म का दिमाग में नहीं था, कि एक अच्छा इंसान बनने का था। तो इसलिए मैं कोई पिक्चर देखता था, उसमें से वो चीज़ ग्रिप करता था, भाई ये हीरो ने ये काम किया तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। चाहे अमिताभ बच्चन को देखा होगा, चाहे धर्मेंद्र को देखा होगा, किसी को भी देखा होगा। ने उस समय इंग्लिश पिक्चर भी खूब आती, वो भी खूब खूब देखते थे। आधी समझ में आती थी, आधी नहीं समझ में आती, फिर भी देखते ही थे कि कुछ ना कुछ उससे भी कुछ सीखते थे। मैंने पिक्चरों से सीखा ही सीखा है, पिक्चरों से कोई गलत आदत नहीं सीखी, पिक्चरों से हमने सीखा ही सीखा है। कोई भी हमारे महाराजा कॉलेज में पढ़ने के बावजूद किसी तरीके को गलत, खाली 2 गलत आदत थी। एक तो चाट वाट खाते रहते थे, और एक पिक्चर जाते रहते, क्लास बंक करके पिक्चर जाते थे, लेकिन कुछ सीखने के लिए जाते थे कि भाई चलो कुछ ना कुछ सीखेंगे, आज के हमें युग भी कुछ में बनना है। आज के युग में किसी को 2 गलत आदत है उसको धर्मात्मा बोलेंगे। आप जिनको गलत बोल रहे हैं। तो पर बचपन में कैसे आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ा? बचपन में तो आध्यात्मिक में नहीं थे, हम धार्मिक ही थे भाई। हनुमान जी की पूजा कर ली, शिव जी के, हमारे, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरे पिताजी शिव जी के भक्त थे, तो मेरा नाम ओम प्रकाश ही निकाला था। तो कुछ हनुमान चालीसा कर लिया, और शाम को हनुमान जी दीपक जला लिया, सुबह थोड़ी पूजा कर ली। धार्मिकता ही थी, सभी देव देवताओं को मानते थे, और कृष्ण को भी मानते थे, सभी को भगवान मानते थे। और कुछ समझ में ये कुछ समझते थे नहीं थे। मेरी माता जी गीता पढ़ने का शौक था, वो गीता पढ़ती थी और थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में बताती। बाकी जब मैंने महाराजा कॉलेज से पास आउट किया, फिर मैंने व्यापार करने की मैंने लॉ ज्वाइन किया। लॉ मेरा इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि महाराजा से पढ़ा हुआ लड़का लॉ में इंटरेस्ट लेता नहीं है। लॉ में उठपटांग लग रहे, हम उस समय साधन होते भी हमारे जूते से लेके ऊपर तक भी वेल ड्रेस्ड होते थे, और लॉ में फिर इंटरेस्ट आया नहीं। फिर हमने खुद का व्यापार शुरू किया, तो हमने गोविंद देव जी की जाके प्रार्थना की, हमें व्यापार शुरू करना है। तो हमने गोविंद देव जी की जाना चालू किया, बिल्कुल स्वार्थ भावना से चालू किया कि गोविंद देव जी हमारे को व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। और उस समय तक अध्यात्म का इतना वो नहीं था। फिर वहाँ जाने लगे, तो वहाँ पे साधु संत मिले, काफ़ी लोग मिले, प्रवचन सुने, श्री अतुल कृष्ण जी को सुना, श्री राम सुखदास सुना, सबको सुन के इतनी रुचि आई। फिर ग्रंथ पढ़ने लगे, किताबें पढ़ने, गीता लेके आए, काफ़ी किताबें लेके आए, गीता प्रेस गोरखपुर किताबें लेके आए। 1990 में 91 में इस्कॉन से जुड़े,
90% जो हमारा अध्यात्म में जो रुचि आई है 90 के बाद जब इस्कॉन से जुड़े उसके बाद आई है। अरे वो इस्कॉन में आप कहाँ से कनेक्ट हुए थे सबसे पहले? पंचरा प्रभु जी रामानुज प्रभु जी हमारे ऑफिस में आए थे। ये बात है 90 एंड की हो गया, 91 जनवरी स्टार्टिंग होगी। तो मेरे ख्याल से जयपुर में वो आए तो शायद मैं पहला दूसरा हूँगा जिनसे मेरी मुलाकात हुई इनकी। और तब से मैं जुड़ा हूँ इनसे, फिर इनके साथ हमेशा जुड़ा ही रहा और हमने पंचरा प्रभु से बहुत सीखा। फिर 1993 में ये हमें वृंदावन ले गए थे। इनके पास जिप्सी थी, अपनी जिप्सी में बिठा के लेके गए थे। वहाँ पे कदम कानन प्रभु जी प्रेसिडेंट थे उस समय। हाँ। तो हमने उनसे पूछा कि हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके रूम में आता हूँ। तो हमारे उस रूम में आए थे, तो हमने उनको पलंग पे बैठा दिया, हम नीचे बैठ गए। हमने कहा भाई हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे बढ़ें? तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, आप ग्रंथ जो है ना भगवत गीता को पढ़ो और वो बांटो, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा बांटो। तो तब से भक्ति की शुरुआत हुई है। इस्कॉन में आने के बाद ही और पंचरा प्रभु जी के साथ जुड़ा होने से और यहाँ पे जाते रहते थे। यहाँ पे पहले किराए की मंदिर, किराए की बिल्डिंगों में चलता था इस्कॉन के छोटे छोटे सेंटर थे, वहाँ डेली मतलब संडे संडे आना जाना। और फिर गीता पढ़ी। गीता से मेन जो है ना झुकाव गीता से आपकी भगवत गीता से हुआ है सारा झुकाव। श्रील प्रभुपाद की। जय। तो भगवत गीता से विशेष परिवर्तन पढ़ करके हृदय में आया और पंचरत्न प्रभु उस समय यहाँ थे 1991 में। प्रभु जी के ऑफिस गए और फिर मिले, फिर काफी प्रेरणा आपस में एक दूसरे को मिली और उससे प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। एक और प्रश्न उठता है प्रभु जी कि जब जीवन में आजकल जो युवा लोग हैं उतार चढ़ाव थोड़ा आता है, तो जैसे ही कुछ उतार आता है जीवन में, समस्याएं आती हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर ऐसा हम सुनते हैं कि जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनकी चमड़ी मोटी होती है, वो बहुत परिश्रम करते हैं और वो सहन करते हैं चीज़ों को। तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा कि उतार चढ़ाव को किस प्रकार से डील किया जाए? एक भक्त, ये जो युवा लोग हैं, इनके जीवन में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, तो आपका क्या मंत्र रहा उतार चढ़ाव के मध्य में? कई लोगों ने शायद धोखा भी दिया हो व्यापार में प्रारंभिक समय में, तो कैसे उनसे आपने डील किया? दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वारन बफे हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। जब आप जैसे मान लो आपके पास साइकिल है और आप साइकिल से जा रहे हैं, तो एक पुलिया आती है, तो पुलिया में पहले आपको जब चढ़ना पड़ता है तो आपको थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। फिर जब आपको एक समतल जगह आती है तो आपको कुछ नहीं लगाना पड़ता, अपने आप चलती है। फिर जो ढलान आती है तो फिर बिल्कुल ही आप इजी हो जाते हो। तो ये पूरा जीवन इसी तरह से है। हमेशा जीवन के अंदर बीच बीच में आपको चढ़ाई भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। कुछ टाइम ऐसा आएगा जो आपको बिना संघर्ष के चलता रहेगा, कुछ टाइम ऐसा आएगा जो संघर्ष मतलब बिना संघर्ष के भी बहुत स्मूथली चलता रहेगा। तो ये जीवन है। जीवन में अच्छा, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया है वो आदमी कभी सफल हुआ भी नहीं है। सफल आज की तारीख वही हुआ जिसके जीवन में संघर्ष आया है, और संघर्ष सभी के जीवन में आता है, ऐसा नहीं है एक कभी नहीं आता। संघर्ष ही जीवन है, ये मान के चलो संघर्ष ही जीवन है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। तो संघर्ष को तो वेलकम करो साहब, संघर्ष भगवान की कृपा मानो कि जब किसी के जीवन में वैसे देखा जाए तो भगवान का प्रसाद होता है। जैसे भगवान का प्रसाद मिलता है, कभी आपको यहाँ पे आप प्रसाद पाते हो तो आप थोड़ी बोलते हो कि आप इसमें प्रसाद ऐसा है वैसे, जो प्रसाद मिलता है वो वही पा लेते हो। तो जीवन में जो कुछ मिलता है भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट करो, उसको आप उसको जियो, भगवान को याद करते हो जियो, यही जीवन है, यही आनंद है। तो कभी कभी जीवन में असफलताएं आती हैं, तो जब हम नए नए भक्ति में होते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना दुख असफलता आती है तो हम भक्ति को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम समय जो भक्ति का है वो कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं उसको। तो ऐसे कुछ क्षण जीवन में जरूर आए होंगे जब बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं भी हाथ में हाथ लगी होंगी और मन खिन्न हो गया होगा। तो उस समय आपने कैसे अपने आप को भक्ति में बनाए रखा और कैसे आगे बढ़े और कैसे इतना आध्यात्मिक कार्य करने का आपको उत्साह मिला? उस समय आपने क्या किया? इसमें दो बातें, मैं एक तो अपना अनुभव ही बता देता हूँ। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करता था पूरे अमेरिका, जापान, पूरे यूरोप, जब सभी जगह करता है गारमेंट एक्सपोर्ट करता था। मेरे गोडाउन बने हुए थे लेडीज वेयर्स के। उस समय 94 दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस दिन को पटाखे, आज अड़ोसपुर में पटाखे से
गोडाउन में चला गया और वहाँ पे बारदाना के बंडल पड़े हुए थे बाहर, उसमें आग लग गई तो पूरे गोडाउन में आग लग गई। हमारे उस समय 3-3.5 करोड़ नुकसान हुआ था। अखबार में काफ़ी आया था। 96 राउंड्स ऑफ फायर ब्रिगेड लगे थे उसको बुझाने के लिए। कब की बात है? ये बातें 1994, 2 नवंबर 1994, 1994 में। 2 नवंबर 1994। तो मैं सुबह 8 बजे तक काफ़ी 100-200 लोग इकट्ठे हो गए थे। फायर ब्रिगेड राउंड चल रहे थे। मैं ना बाहर जो है ना गार्डन में तो नल लगा हुआ था, वहीं पे कपड़े ले जाके वो स्नान कर लिया वहीं पे जा कर के। और मेरा दोस्त था तो गाड़ियाँ काफ़ी लग गई थी वहाँ पे, तो चौराहे पे था वो, मिलने आया। तो मैंने कहा तुझे गाड़ी घुमा। मैं गोविंद देव जी का रेगुलर जाता हूँ, अब तो रात दामद जाने लगा। मैं गोविंद देव जी के पास गया, मैंने किसी कुछ नहीं बोला। गोविंद देव जी मैंने कहा कि भाई पहले आपको जब लेना ही था आगे लगानी थी तो मेरे को दिया ही क्यों था? इतना सब कुछ दे करके उस समय थोड़े आंसू आए भगवान के सामने। फिर जो भी स्थिति थी उसे संभाल लिया। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो कभी मजबूत बन नहीं सकता। अनुभव आपको संघर्ष से ही मिलेगा, नया नया। आपका आपकी मजबूती, आपकी आपकी मानसिकता मजबूती आपको संघर्ष में लेके आएगी, आपकी तकलीफों में लेके आएगी। और अस्पताल के बाद आप कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो आपकी कमजोरी है। आपको तो उससे सीखना चाहिए। हर आदमी अपने अपने जीवन में जो तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, उससे अपने को सीखना चाहिए। और भगवान कृष्ण को मानते रहो तो आप यूँ मान के चलो कि दुख और सुख से भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अपना खुद का प्रारब्ध भी होता है, उसके अनुसार आदमी सुख दुख भोगता ही है। जो भोगना उसमें कहीं कहीं अपने को, बल्कि तकलीफ के बाद या असफलता के बाद तो ज़्यादा मजबूत हो गया आना चाहिए कि भाई चलो कोई आज ही हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं और मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। हरे कृष्णा। तो जैसे युवा लोग सब, ये लोग सब भक्तिमय जीवन को अंगीकार करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका ही 25 साल का अनुभव है, तो कई बार हम भक्तिमय जीवन में भी कुछ गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इन युवाओं को आप क्या बताना चाहते हैं, भक्तिमय जीवन में क्या गलती ना करें? ये गलती ना करें तो ये भक्ति में तेजी से आगे प्रगति करेंगे और हर रूपों से आगे बढ़ेंगे। भक्तिमय जीवन के अंदर ये भी आप सबके पास मोबाइल्स हैं, उसमें 5G लगा हुआ है। तो मैं अपना 5G बता दूं, आप वो 5G का आप ध्यान रखोगे तो आपको भक्ति में कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला गुरु, पहला जी गुरु है। दूसरा जी है गोविंद, भगवान कृष्ण मान लो। तीसरा जी है गीता, भगवत गीता। भाई वो चौथा जी है गुरु मंत्र। और पांचवा जी गुरु गोविंद की सेवा। तो अपने जीवन में 5G अपना लो। ये दोबारा बोल दूं, गुरु गोविंद गीता, गुरु मंत्र जो महामंत्र बोलते हैं वो, और गुरु गोविंद की सेवा। ये जीवन में 5 चीज़ें अपना लो। यही भक्ति की, इसको आप, इसमें पूर्ण भक्ति है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और ये 5G जिसके जीवन में, 5G जिसके जीवन में होगा वो सफल होगा ही होगा। वो असफलता आपको अपनी सफलता ही मानेगा। तो ऐसा क्या है जो आप बताएंगे कि आध्यात्मिक जीवन में ये ना किया जाए? जैसे आपने बताया क्या किया जाए 5G, और ऐसा क्या है जो ये लोग नहीं करें, अवॉइड करें वो करने को? जो कई बार ऐसा विचार मन में आएगा, युवा भक्त हैं तो कई बार ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि जिससे इनको सहायता मिले? लाइफ में 2 चीज़ें होती है, एक तो डू होता है, एक डू नोट होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग के अंदर 48 तक अपराध होते हैं, जिसमें 32 सेवा अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं और 6 वैष्णव अपराध हैं। सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफदायक वैष्णव अपराध है। जरा सा वैष्णव अपराध है। सांप सीढ़ी का खेल खेला हुआ आपने कभी? तो जैसे अपन ऊपर गए 97-98 इंच पहुँच गए और फिर कोई वो हो गया तो सांप नीचे ले जाता है। तो वैष्णव अपराध से आप बच के रहिएगा। मुख्य वैसे तो 48 सभी, लेकिन वैष्णव अपराध से बच के रहिएगा। अब अपन दर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा टल्ला लगा दिया आप आगे निकलने के लिए, मतलब वैष्णव अपराध को आप 6 हैं मात्र, उनको आप अच्छी तरह समझ लो। एक वैष्णव अपराध आपकी जीवन की कई सालों की तपस्या, कई सालों की भक्ति आपको नष्ट कर सकती है। इस पर विशेष ध्यान दो। वो अपने डू नोट के अंदर सबसे पहले वैष्णव अपराध हैं 6, और वो आप उस पर ध्यान रखो। जरा सा भी स्वप्न में भी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए। स्वप्न में भी, हकीकत में नहीं, स्वप्न में भी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। जब आप देखो दुर्वासा जी ने वैष्णव अपराध किया, अम्बरीश जी तो 1 साल तक चक्कर ही काटते रहे।
जिस ने जहाँ जहाँ जो वैष्णव अपराध किया, तो ये सबसे खतरनाक है। उसका विशेष ध्यान रखो। आप भक्ति चाहे थोड़ी ज़्यादा कम भी कर लें, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, वरना आपको सीधा ऊपर से सीधे नीचे गिरा देगा आपको। बहुत ध्यान रखो, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए। वो हर व्यक्ति जो नाम जप करता है, गंभीर है भक्ति में, वैष्णव है, तो उसको सम्मान देना चाहिए। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी युवाओं को समस्या होती है सुबह जल्दी उठने में, रात में जल्दी सोने में, तो इसका कितना महत्वपूर्ण भूमिका है आध्यात्मिक, क्या इसकी भूमिका है कुछ आध्यात्मिक जीवन में और सफल होने में, कि ये सब कहने की बात है कि आप रात में जगते भी रहो तो भी कोई समस्या नहीं है? आपका क्या अनुभव रहा है इस पर? देखिए, पूरे जितने भी जीव इस पृथ्वी के ऊपर हैं, उसमें उल्लू के अलावा रात को कोई नहीं जगता है। रात को एकमात्र उल्लू जगता है, बाकी तो जो है जितने भी जो है, आप देखिए पक्षी हैं, शाम को 6-7 में घोंसले में चल जाएंगे, बंदर है शाम को, सब अपने अपने, बल्कि मानव ने अपने आप को बिगाड़ लिया है बिल्कुल। रात सोने के लिए बनाई है, दिन जगने के लिए बनाया है। प्रातः जो है 3-4 बजे 4 बजे तक तो हर आदमी हर व्यक्ति को उठ ही जाना चाहिए। जो प्रातः काल की जो साधना होती है, जो तपस्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रात की जो नींद, जो आदमी 9 बजे सोता है, तो 9 से 12 जी कोई आदमी, पूर्व जी 2 घंटे सोते थे, 2-2.5 घंटे में उनकी नींद कैसे पूरी होती थी? 9 से 12 जो आदमी सोता है, तो वो उसका डबल बेनिफिट मिलता है, वो 6 घंटे के बराबर हो जाता है। कोई आदमी यदि 9 बजे आप सो जाओगे और 12 बजे तक आप 1 मिनट तक सो के देखो, आपको महसूस होगा कि आपकी नींद अपने आप में पूरी होती जा रही है। और 12 बजे बाद से 3 तक जो नींद लेता है, वो डेढ़ा मान लो, और उसके बाद तो फिर उसे भगवान ही मान लेगा उसका। तो 9-10 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए, लास्ट 10 बजे तक सो जाना चाहिए, और 4 बजे तक उठ ही जाना चाहिए। 6 घंटे गीता में भगवान ने लिखा 6 घंटे से ऊपर नहीं सोना चाहिए। 10 से 4 मैक्सिमम जो सोना है, उठना है 10 से 4 सो, और 4 बजे उठो, अपने तप करो, जप माला करो, मंगला करो। यू आर सो फॉर्चुनेट, आप प्रभु जी जैसे आपके पास गुरु हैं। ये एक एक दिन ये आएगा, ये प्रभुपाद जी से नेक्स्ट प्रभु ये हो जाएंगे। इतना इनमें जो खासियत है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी साधना करते हैं, और पूरा क्लियरिटी से हर चीज़ समझाते हैं। एक गीता को समझाने बैठेंगे तो कम से कम 1 साल लगा देंगे। 700 श्लोक में 2-4 श्लोक में जो पूरा दिन लगा देते हैं, वो इतना गहराई से समझाते हैं, और खुद ने समझाया। तो सबको ये आग्रह है कि आप 4 बजे उठना चालू कर दो। 4 बजे तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। 3:30-4 बजे प्रभुपाद जी सर ने 3:30 कह रखा है, 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और 10 बजे तक सो जाओ। ये रात सोने के लिए बनाई है। किसी अपने से बढ़िया तो जानवर हैं, सबके सब अपने टाइम से सो जाते हैं। किसी को देख लो, कोई उल्लू के अलावा कोई रात को नहीं जागता है। तो प्रभु जी इनडायरेक्टली आप लोग को क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? तो भद्र लोगों का तरीका इशारा काफी है। आपने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया कि श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से आपको सबसे विशेष प्रेरणा क्या मिलती है? उनके जीवन के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या सबसे विशेष प्रेरणा मिलती है? श्रील प्रभुपाद जी 91 में, पहले उनके बारे में बहुत सुना था थोड़ा बहुत, लेकिन 91 से जब से जुड़ा हूँ इस्कॉन, कि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, और फिर अब तो लीलामृत पढ़ ली उनकी, जब ये आई 2-3 साल पहले। प्रभुपाद जी जीवन में सीखने को सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन गुरु कोई हो सकता है तो प्रभुपाद जी हो सकते हैं। इसके अलावा जितने मोटिवेशन स्पीकर करोड़ लाखों लोग रुपए लेते हैं, ये सब के सब उसके सामने 1% भी नहीं है प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी के जीवन के संघर्ष में उन्होंने उनके संघर्ष में क्या नहीं किया। और आप देखिए 69 के एज के अंदर वो जा रहे हैं, 35-37 दिन की कार्गो शिप में 2 बार हार्ट अटैक आ गया। कुछ सामान न चेक न जैक, आज की तारीख में बिना जेब में पैसे लिए कोई जा सकता है? $60 लेके गए थे, 40 रुपये कीमत उस समय, और जाकर के उन्होंने इतना झंडा गाड़ दिया। आज 24 घंटे 365 दिन प्रभुपाद जी का पूरी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नाम चल रहा होगा। कहीं दिन हो रहा है, कहीं रात हो रही है, कहीं टाइम डिफरेंस के हिसाब से। तो पूरे विश्व में इतने मंदिर बने, 108 मंदिर उन्होंने अपने टाइम बना दिए। क्या आप सोच सकते हो, जिस आदमी के पास 1 रुपया जेब में नहीं है, और वो आदमी, उन्होंने क्या नहीं किया? भागवत दर्शन छापने के लिए
खुद जाते थे, खुद प्रूफ रीडिंग करते थे। कोई वो प्रिंटर भी थक गया, पैसे मिलते नहीं थे, धूप में ऐसे घूमते थे, फिर चक्कर आके गिर जाते थे, फिर उठते थे। फिर उनकी साधना तो इतनी गजब की साधना है। और जो कुछ सीखना है आपको, किसी दूसरे की प्रभुपाद जी जीवनी पढ़ लो, उनका लीला मत पढ़ लो, सब कुछ उसमें आता है। इतना संघर्ष किया उन्होंने, और संघर्ष करने के बाद आप सोच सकते हो 108 मंदिर बिना पैसे के कोई बना सकता है क्या? एक मंदिर भी नहीं बना सकता। उन्होंने अपने आप व्यवस्था की। कितनी बुक्स लिखी? कम से कम 70-80 बुक्स लिखी उन्होंने। आज है ना, गीता का 72 का जो एडिशन है, सही उससे जो पहले एडिशन में कुछ गलतियां लगी, दूसरा एडिशन बनाया, भागवतम में चैट बनाया। इतना भक्ति इतने सरल सरल ढंग से उनको प्रेजेंट किया। उस समय खाली बंगाली भाषा में था या हिंदी भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती थी। उन्होंने पहली बार विश्व के अंदर भागवतम एज इट इज यथारूप भागवत उन्होंने बनाई, उन्होंने अपने 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 से बना के दी। तो प्रभुपाद जी तो सीखने लायक, एक पूरी किताब में एक तो सब कुछ सीखने लायक ही उनके लिए। उन्होंने क्या नहीं किया, मतलब आप देखिएगा, आप सोच सकते हो, आपको ये पता नहीं है कि प्रभुपाद जी यहाँ है कि वहाँ है कि वहाँ है कि, पता ही नहीं किसी को। वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी मंदिर का उद्घाटन भी कर रहे हैं, आप किताब भी लिख रहे हैं, और कितने 22,000 पेजेज उन्होंने लिखे हैं यहाँ। इतना इतना सब कुछ किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो प्रभुपाद जी जैसा तो मैं न था न है न होगा। प्रभुपाद जी तो शिल प्रभुपाद जी कितने हार्ड वर्किंग थे, ये तो हम हर जगह सुनते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने बहुत कठोर साधना तपस्या की, कृष्ण भावनामृत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक जाने के लिए। उनका पहले का जीवन भी जब सफल नहीं हुए थे, और जब सफल हो गए उसके बाद का जीवन भी, दोनों ही उतना ही प्रेरणादायक है सही भक्तों के लिए। तो अभी विशेषकर ये मैराथन का महीना चल रहा है पुस्तक वितरण का। शिल प्रभुपाद जी का आदेश है कि इस महीने में, कि कल गीता जयंती आ रही है, भगवान ने कल के दिन ही मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता को कहा था। और ये गीता जयंती जो महोत्सव है, ये भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। अर्जुन के माध्यम से जो सभी जीवों को ये भगवत गीता भगवान बांटना चाहते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। तो भगवान की हार्दिक इच्छा कृष्ण जो है गीता के अंत में व्यक्त करते हैं कि जो व्यक्ति ये संदेश दूसरों को पहुंचाएगा वो मुझसे मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा। और शिल प्रभुपाद भी हमसे चाहते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाओ। तो ये मैराथन का समय चल रहा है, आप सब लोग भी मैराथन में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोग जाते हैं मैराथन में पुस्तक वितरण के लिए? शुरू कर दिया आपने पुस्तक वितरण कितने लोगों ने? और कितने लोग शुरू करने की योजना बना रहे हैं कि हम शुरू करेंगे कुछ ना कुछ पुस्तक वितरण में? तो हमारे साथ अभी इस्कॉन जयपुर के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। हर साल नहीं, हर महीने प्रभु जी सैकड़ों हजारों की संख्या में पुस्तकें वितरण करते हैं। और तो शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ऐसा क्या विशेष है, और क्या पुस्तकें गीता वितरण से क्या समाज में सही में परिवर्तन आएगा? गीता तो लोग लेकर रख लेंगे, पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पर क्या परिवर्तन आएगा लोगों के जीवन में गीता बांटने से? भगवत गीता के अंदर 17 अध्याय तक तो भगवान ने गीता बोला है, 18वें अध्याय में कंक्लूड किया है। और कंक्लूजन के बाद में एक 18वें का 68वां गुणत्वना श्लोक है जो प्रभु जी ने अभी बताया है। वो उसमेमें लिखा है कि जो मेरे गीता का ज्ञान लोगों को तक पहुंचाता है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय था, है और रहेगा। ये उसमें लिखा हुआ है 18, 68, 69। देखिए गीता एक ऐसा है, गीता की भूमिका में लिखा हुआ है कि यदि किसी को दो बातें अलग अलग है, भगवत प्राप्ति अपने ऑलरेडी है, क्योंकि अपने भगवान अपने 24 घंटे साथ रहते हैं। अपन जहाँ पे भी जाएंगे भगवान हमेशा साथ हैं, जीव के साथ हमेशा भगवान यूँ है। अपन ने क्या है कि माया की तरफ मुख किया हुआ है, भगवान को पीट कर रखा है, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। और वास्तव में अपने गोलोक जाना है तो आपको गीता वितरण करनी, गीता खूब पढ़नी चाहिए, खूब पढ़ानी चाहिए और खूब वितरण करनी चाहिए। मेरे को तो गीता वितरण करने से जो आनंद मिला है वो उससे ज़्यादा मेरे को कहीं मिला नहीं है। और गीता के अंदर कोई भी काम करो, देखिए इसमें 18 का 65वां श्लोक है, उसमें 4 बातें बताइए। उसमें पहला सबसे पहले लगा मन मुझ में लगा। अपन जो भी काम करते हैं भगवान कृष्ण ने कहा है, और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपसे आपका भगवान की आपको पैसे की जरूरत नहीं कि आप भगवान के कोई पैसे वाला भगवान को पैसे में खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। भगवान को सिर्फ आपका मन चाहिए,
मन के अलावा भगवान कुछ नहीं चाहिए। बाकी मेरी पूजा कर में नमस्कार ये बाद में लिखा, सबसे पहला मन मना मन भक्तो, मेरा मन मुझ में लगा। तो आप जब गीता गीता बांटिए, गीता पढ़िए, गीता पढ़वाइए, कुछ भी काम करें, भक्ति के अंदर एकमात्र भगवान को आपका मन चाहिए। आपके पास हजारों करोड़ रुपए हो, भगवान को, भगवान तो लक्ष्मी जी है, अरबों करोड़ों लक्ष्मियाँ जिनके पाँव दबाती है, वो आपको आपके धन का वो क्या करेगा। ये तो एक स्पिरिचुअल टैक्स है, यदि आपका इनकम है तो आपको भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए। अन्यथा मन जो है ना, मेरा आप सभी से एक विशेष आग्रह, विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ठीक है शरीर संसार की देखिए, प्यार प्यार भगवान कृष्ण से, व्यवहार संसार से। भगवान कृष्ण प्यार करने लायक कोई दुनिया में है तो न पति है, न पत्नी है, न बेटा है, न बाप है, न कुछ नहीं है। फिर प्यार करने लायक कोई है तो भगवान कृष्ण है। तो भगवान से प्यार कीजिएगा आप, है ना। हम लोग पहले जब नहीं जानते थे इतना, सारी देवताओं को मानते थे। अब कोई भगवान अपना पति है, अपन उनकी पत्नी है, आत्मा है ना, जितनी भी आत्मा है भगवान की प्रेयसी है या प्रेयसी बनने का प्रयास करे, वो अपने प्रियतम है। कोई भी पति ये चाहेगा कि उसकी पत्नी जो है ना दूसरे तीसरे के पास जाए, कोई नहीं चाहेगा ना। तो भगवान को अपन पति मान लो, वो अपने अपन उनकी पत्नी है। तो ये मान के चलो कि अपन जगह जगह देवताओं के पास जाते फिरते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, प्रणाम कर लो, रास्ते में कहीं प्रणाम कर लो, लेकिन जाना भगवान, अकेले भगवान को ही माना। माम एकम शरणम व्रज, मेरे एकम का मतलब मेरे ही, ये नहीं है भी नहीं है। आपने सब जगह भी लगा दिया, हनुमान जी भी, गणेश जी भी, वो भी नहीं। भगवान ने बोला मेरे एक के शरण में आओ। और मेरे एक के शरण में आने का मतलब ये है कि भगवान के अंदर पूरा मन लगा दो और आप ये पुस्तकें वितरण करो, आप गीता की वितरण करो। फॉर्चुनेटली आप देखिए कि ये 220 रुपये में गीता है। कोई आपने लिखना चाहे, लिखवाना चाहे तो 220 में, ये 400 500 वो गीता आ रही है जो साधारण लोगों की लिखी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये, कोई आदमी एक कार्टून बांट सकता है, वो 2 की कोशिश करे, तो 2 बांट सकता है, वो 5 की कोशिश करे, 5 बांटता है, 10 की कोशिश करे। और आपको बीच बीच में इंसल्ट भी होगी, बीच बीच में आपको लोग बार नाराज भी होंगे, डांटेंगे, लेकिन आप तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कंटिन्यू एफर्ट्स गिव द रिजल्ट्स। लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जितनी बांट सकते हो उतना ही फायदा है। सारा फायदा आप अपने अकाउंट में रख लो, कोई नुकसान हो तो मेरे से ले जाना। गीता खूब बांटो, जितनी बांट सकते हो उतनी बांटो, जिसकी कैपेसिटी है उससे डबल ट्रिपल बांटो, आप खूब बांटो गीता। मेरे को तो जीवन में जो कुछ मिला गीता पढ़ने, बनाने, बांटने से मिला है, इसके अलावा। हरि वो, जैसा आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण की शरण लें, बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ कृष्ण की शरण लें तो बाकी सारे देवी देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? और ये लोग बोल रहे हैं हमारा तो करियर अभी शुरू ही हो रहा है और वो देवी देवता नाराज हो गए, जैसे खाटू श्याम जी हैं या और अन्यत्र कई सारे देवी देवता हैं, उनको उनको संतुष्ट नहीं करना चाहिए क्या? और ग्रह नक्षत्र इतने सारे हैं, क्या उनको संतुष्ट नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दो आप, उस बात सब, ये सब कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, कोई कोई CI है, इनके इन देव देवताओं में, ग्रहों में किसी में कुछ वो नहीं है। आप प्रणाम सबको करो, देखिए आपने प्रणाम तो अपने गधे को भी करना चाहिए जिसमें जीव विराजमान है। नहीं, प्रणाम सबको करो, ऐसा प्रणाम, क्योंकि उसको नहीं कर रहे, उसमें विराजमान भगवान के आत्मा को कर रहे हो। लेकिन आप इंटेंशनली जा करके देवताओं को प्रणाम करते हो तो भगवान को फिर आप अनन्य भाव से, इसमें लिखा हुआ है 3 चीजें लिखी हुई गीता के अंदर, अनन्य भाव, निरंतर और निष्कामता। अनन्यता, निरंतरता, निष्कामता। अनन्य भाव से जो पत्नी अपने पति को 24 घंटे में 23 घंटे 59 सेकंड, 23 घंटे और 59 मिनट पति को पत्नी मानती है और 1 मिनट के लिए किसी को यार बना लेती है, तो वो पतिव्रता कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी ना। तो आपको पतिव्रता बनना है ना, तो आप किसी को भी प्रणाम और पूज्य नहीं, तो सिर्फ यही मतलब, ये पूज्य नहीं तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जिनके आप जाइए, ढोकला सब कुछ कीजिए, कृष्ण के लिए सब कुछ करो, मन पूरा का पूरा। इस मन को एक जरा सा भी इधर उधर ढीला मत छोड़ो, भगवान कृष्ण के साथ लगा के रखो। और कहीं जा रहे हो आप, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिल गया तो प्रणाम कर लो, और शिव जी का मिल गया वहाँ प्रणाम कर लो। अपमान किसी का नहीं करना, पर पूज्य नहीं है और जिसे अपन प्रेम करने लायक या प्यार करने लायक या पूजनीय है तो भगवान कृष्ण ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और कोई देवता नाराज नहीं होगा। कोई देवता नाराज हो जाए तो आप मेरे पास आ जाना था, फला देवता नाराज, मैं उसको सावधान चुप करा दूंगा, आप बेफिक्र। प्रभु जी का संपर्क है देवताओं के साथ। मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि जब हम कोई धनी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हाथों में कई सारी अंगूठियां पहनते हैं।
आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, अंगूठी उंगूठी? क्यों, सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ संतुष्ट हैं क्या? ग्रह नक्षत्रों का बाप भगवान कृष्ण हमारे साथ है। हमें 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 किसी अंगूठी की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें कमजोर जो आपको फिर वो अपना एक कॉन्फिडेंस बना के रखिए। भगवान कृष्ण सब कुछ है। आप एक बार 2 4 6 महीने अपना के देखो। आप जिसने भगवान कृष्ण की 125 साल की लाइफ देखो, वैसे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो उठा करके, गीता में तो भगवान ने साफ लिखा है 18वें अध्याय के लास्ट के अंदर जो 5-7 श्लोक के अंदर 65-66 श्लोक के अंदर सब लिखा है। सर्वधर्मा प्रत्येक मामे के शरण, उसके पहले मेरे मन लगाओ, 65 में मन लगाओ मेरे। तो ये सब भगवान में मन लगा लो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सारी दौलत आप अपने पास रख लो, आपकी इच्छा हो तो दो, किसी को नहीं मत दो। ये बहुत ज़्यादा दौलत हो जाती है तो कंपलसरी टैक्स, स्पिरिचुअल टैक्स भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर भी आप नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, आप है ना, लेकिन मन जो है ना, मन 100% भगवान को ही दो। 99.99% आप प्यार जो है ना भगवान से करो। व्यवहार पत्नी से, बच्चों से, बाप से, माँ से, सबसे व्यवहार करो। लेकिन सेवा, संसार की सेवा कर सकते हो, एक प्रेम में ही सेवा तो भगवान की करनी है। भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानो और उसी की सेवा करो, उसी के साथ रहो। और 24 घंटे आपको जैसे मान लो आप कभी स्टूडेंट हो, किसी के कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, किसी के कोई मान लो प्रेम संबंध बन रहे हो या कोई, तो उसे 24 घंटे दिमाग में रहेगा कि चलो मैं, वो मेरी फ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड है, या वो बॉयफ्रेंड, उसी तरह 24 घंटे आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण। उठते बैठते सोते जागते खाते तो पीते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से तो प्रेम करने का रास्ता इन सबको पता है। वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन कर सकते। कृष्ण से प्रेम कैसे उत्पन्न किया जाए? कृष्ण प्रेम करने लायक कृष्ण ही है, कोई वॉलंटियर होगा डे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप है ना संसारिकता आप निभा लीजिएगा। उनकी व्यवहार, एक व्यवहार बोलते हैं, व्यवहार कर सकते हैं आप उनसे, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने का आपको अधिकार नहीं है। किसी जीव को अधिकार नहीं है कि भगवान कृष्ण के और किसी से प्रेम करे। और कोई दूसरे से इतना से प्रेम करता है तो अनन्यता नष्ट होती है, और अनन्यता नष्ट होती है तो फिर निष्कामता भी नष्ट हो जाती है, फिर निरंतरता भी नष्ट हो जाती है। आपने अनन्य भाव से नहीं किया तो निरंतर भी खत्म हो गई आपकी। तो आपको भगवान से प्रेम होगा नहीं ना। यदि आपके जब तक कंटिन्यू कनेक्शन, ये लाइट जो है पावर हाउस से लगातार कनेक्ट है, जब भी बिजली आ रही है। यदि कनेक्शन बंद हो जाएगा तो बिजली बंद हो जाएगी। तो आप है ना कुछ भी करो पर भगवान कृष्ण से प्रेम करो, उससे कंटिन्यू रखो, अनन्य भाव से रखो, निरंतर रखो, निष्काम होकर रखो। कोई काम नहीं, जरूरत नहीं, वो अपने आप देख। तो आप लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करने को तैयार हैं? पर प्रभु जी प्रश्न अभी ये उठता है, ये सब तो तैयार है, हरि बोल तो बोल दिया उन्होंने, पर ये लोग अब युवा हैं, कैसे इनका प्रेम भगवान की तरफ बहेगा? क्या क्रियाएं करें, क्या करें ऐसा, क्या ये ध्यान रखें? निरंतरता आप बोल रहे हैं, किसके प्रति निरंतर रहें? ऐसा क्या करें कि प्रेम बढ़ेगा भगवान से? एक तो अभी आपने पूछा कि भगवान से के प्रति प्रेम करने को तैयार, भगवान के प्रति ही प्रेम करना है, और किसी से नहीं। कृष्ण से ही प्रेम करना, और किसी प्रेम, और कोई प्रेम की दुनिया में कोई है भी नहीं। यदि आपका आखिरी तक कोई सांस देता है तो कृष्ण देता है। आप ये देखिए, आप कितने भी आपने महाभारत देख लो या किसी को रामायण को देख लो, कहीं भी देख लो, भगवान ही एक ऐसा है जो हमेशा साथ देता है। ये भगवान से ही प्रेम करने, तो भगवान से प्रेम करने का सबसे बढ़िया तरीका जो डू नोट है ना, जो वैष्णव अपराधापन करते हैं ना, जिसकी वजह से अपनी भक्ति में कमजोरी आ जाती है। भक्ति का मतलब ये हुआ कि सबसे सरल है भक्ति। सबसे सरल क्या है कि भगवान ने एक बात ये लिखी है ग्रंथों में, साइंस का, विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कि अपन बालू यानी मिट्टी को कस करके कोई उसमें तेल निकाल सकते हैं, शायद निकल जाए तेल। पानी को मत के साथ घी निकाल लें, लेकिन बिना, शायद ऐसा साइंस हो भी सकता है, लेकिन बिना भक्ति के, बिना भगवान के प्रेम के आपको भक्ति मिल जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए, आप गोलोक चले जाओ, असंभव असंभव असंभव। तो प्रभु जी बोल रहे हैं भक्ति के द्वारा ही कृष्ण से प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है, और असंभव है, उसके उसके अलावा प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। तो भक्ति कैसे करें, ये सब क्या करें भक्ति करने के लिए? देखिए, एक तो आप सब लोग 16 माला कर रहे होंगे या ज़्यादा कम जो भी कर रहे होंगे, अपने वॉकिंग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने मान लो आप में कोई रमेश बैठा बाई दी है, तो मैं अभी आवाज़ दूंगा रमेश, तो वो उठ के खड़ा होगा, हाँ साहब रमेश में हूँ, ये होगा ना।
आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, यानी राधा कृष्ण बोल रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि आपने भगवान राधा कृष्ण को पुकारा है, कृष्ण को पुकारा है। अब वो आपके सामने खड़ा हो गया, फिर आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, आपका ध्यान तो उधर है। आपने बोला तो मंत्र के द्वारा तो उसको अपने सामने खड़ा कर लिया, ऐसे ही कर रहा है ना। जैसे अपन महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम कृष्ण हरे तीन चीज़ें हैं, सब तीनों चीज़ें कृष्ण कोई मान लो। अपन ने अपने घर में किसी वीआईपी को बुला लिया, मान लो अपने घर में अपने मुख्यमंत्री को बुला लिया और उसको बुला के उसको खड़ा कर दिया, और फिर आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री बोले मेरे को बुलाया भी क्यों भाई, ये बोलेगा मेरे को बुलाया तो मेरे को सम्मान तो मिलना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी जो कमजोरी अपने हो सकता है आप लोगों में नहीं हो, मैं तो अपने शुरू की बात बता देता हूँ। अपन महामंत्र तो कर लेते हैं, 16 माला भी कर लेते हैं, ज़्यादा भी कर लेते होंगे, अपना मन नहीं रहता, मन लगा के रखो आप, मन अपना एक्स्ट्रा माला 16 माला तो मेरे हिसाब से 16 माला तो आपको सुबह 4 से 6 बजे तक कर लेनी चाहिए, जो सुबह का टाइम है, अकेले बिल्कुल अकेले कमरे में अकेले बैठ के सुबह न इधर देखो न लेफ्ट देखो न राइट देखो, भगवान की माला कर लो। उस समय ये ध्यान रखो कि आप या तो आप भगवान का चित्र सामने रखो, या उस जो शब्द जो आप बोल रहे हो उस शब्द पे लगातार आप श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तीनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। आप उसको शब्द को सुनो और मुझसे बोल भी रहे और स्मरण में भगवान रहे, इस तरह से आप करोगे ना तो आप है ना बहुत जल्दी आपको भक्ति मिल जाएगी। अब अपन 16 माला भी कर रहे हैं, ध्यान भी इधर उधर है, तो अपन टाइम भी वेस्ट हो रहा है। टाइम मतलब क्या है कि जितने टाइम आपने भगवान के मन लगाया उतना ही आपका कनेक्ट हो पा रहा है, बाकी हो भी नहीं पा रहा है, और अपना ध्यान इधर उधर है। इसकी वजह से है ना भक्ति के अंदर वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, वो 10% 5% भक्ति रह जाती है। 16 माला करके भी 2 घंटे लगा भी दिए फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि अपन ने भगवान की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। भगवान आप ये मान के चलो, जब आप किसी का नाम लेते तो वो भगवान ने का नाम ले तो भगवान आपके सामने खड़े हो गए आकर के, आपने हरे कृष्णा बोलते भगवान आ गए, हरे बोलते भगवान आ गए, और फिर आप भूल गए, फिर आप इधर उधर काम में लगे, वो जब कर रहे हो और वहाँ जा रहे हो और वहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, तो इससे तो होता नहीं। भक्ति के को कंसंट्रेट करने के लिए आपको 2 घंटे जो जितना भी जप करते हो आप पूरा पूरा बिल्कुल अकेले अंधेरे के अंदर बैठ के बिल्कुल भगवान के एक एक शब्द पे ध्यान रखते हुए या भगवान के सामने चित्र रखते हुए आप मंदिर में आके करो, चुपचाप सामने बैठ जाओ, भगवान को देखते रहो, अंतर करो। तो सबसे पहला तुम महामंत्र जो करते हो उसको बिल्कुल 100% सही करो, जो ताकि अपना ध्यान डिफ्यूज नहीं हो, अपना कंसंट्रेट खराब नहीं हो। नंबर 2, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे आपने भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़ने वाले हिंदुस्तान में तो कम से कम लाखों लोग ऐसे हैं जो 700 श्लोक, हजारों तो ही होंगे जो 700 श्लोक ऐसे पट 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 बोल देंगे। अब वो बोलेंगे साहब 18 समय बोले सर्वधर्मान प्रत्येक मामे के शरण, वो अपने के लिए बोल रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, अरे ये भगवान ने बोला है। अब वो ऐसे ही बोलते हैं ना, अब उनसे पूछे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो पता नहीं हमारे को, तो अपन भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। तो अपन कोई भी ग्रंथ पढ़ें उसको अच्छी तरह पढ़ें। सबसे पहले तो भगवत गीता को जो शुरू में जो जिसने नहीं पढ़ी हो, सबसे पहले तो भगवत गीता को पूरे जैसे नॉवल पढ़ते पूरा पढ़ जाओ। उसके बाद भगवत गीता को 1 महीने में पढ़ो, जितने 700 श्लोक उस 1 महीने पूरा करो, फिर उसको 1 साल में पूरा करो, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आएगा। फिर उसका 1 साल में आप 2 श्लोक पढ़ने के हिसाब से पूरा करो, तात्पर्य समझो, उसको मनन भी करो, चिंतन भी करो। अपन मनन नहीं करते हैं, अपन जैसे नॉवल पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं, हाँ जब पढ़ लिया एक पूजा ये पढ़ लिया, 18 तक पढ़ लिया, 2-4 दिन में गीता पूरी हो जाती, तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा। आपको पता ही नहीं आपने पढ़ा क्या है। अभी किसी पूछे भी आपने पढ़ा क्या, पता ही नहीं है, हमने पढ़ लिया बस पढ़ लिया। तो पूरा कंसंट्रेशन, कोई भी काम भगवान की भक्ति का कोई भी काम करो आप पूरा मन लगा के करो, 100% मन लगा करो। और जो माला जो 16 माला जो प्रभुपाद जी ने पहले चेतन में अपने 64 माला बताई थी, 16 माला का डिस्काउंट 48 माला का डिस्काउंट इसलिए दिया था कि आप भगवान के और ग्रंथ पढ़ोगे और भी भगवान के काम करोगे, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उन लोगों के लिए है 16 माला। और वो भी अपन जो है ना पूरा कंसंट्रेट होकर नहीं करते हैं, और वो भी ध्यान से इधर उधर करके करते हैं, इसलिए अपने को भक्ति में दिक्कत आती है। भक्ति सबसे सरल है, मेरा एक ही बात हमेशा कहता हूँ, भक्ति सबसे सरल है। करना क्या है, आपकी कमाई सब जेब में रखो, आप बिल्कुल मत दो, लेकिन आप मन भगवान को दे दो, और भगवान के मन से मंत्र करो तो भगवान के उससे करो, गीता डिस्ट्रीब्यूट करो तो खूब मन से करो, खूब मेहनत से करो, गीता पढ़ो खूब अच्छी तरह पढ़ो, सबको समझो फिर समझाओ खूब, तभी भगवान में मन लगेगा। एक बार भगवान में मन लग गया तो फिर आपको दुनिया के अंदर ठीक है आप सबकी
छोटी मोटी सेवाएं, देखिए संसार में सेवा करनी है, किसी हर जीव का जो है ना, प्रत्येक जीव एक किसी न किसी सेवा में लगा रहता है। तो माया के अपन इस संसार में आए हैं तो माँ बाप की भी सेवा करनी है, सबकी थोड़ी थोड़ी सेवा करनी है, लेकिन प्रेम से जो सेवा करनी है भगवान कृष्ण की, हमेशा किसी की भी सेवा करो संसार में, लेकिन अपने भगवान को 24 घंटे ध्यान में रखते हुए करो। भक्ति बहुत सरल है और इसको आप करो, मन से करो, एक ही है कि तो श्रवण और कीर्तन, वैष्णव नाम जप और श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना, इनसे हम कृष्ण के प्रति और सेवा करने से कृष्ण के प्रति प्रेम वर्धन कर सकते हैं। तो अब सब भक्त भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपका संग पा करके हो सकता है अच्छे व्यापारी बने, धन भी कमाए जा करके। तो उस धन का सदुपयोग कैसे करें, जो ये आगे जा करके धन अर्जन करेंगे, क्या इनका लक्ष्य होना चाहिए धन के सदुपयोगता के बारे में? चैतन्य बाबू ने कहा है कि जो बहुत धनवान हो वो जो दान न करे, धनवान होके दान नहीं करे और निर्धन होके नाम न लेवे, तो दोनों को एक पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक देना चाहिए। तो भगवान ने धन दिया तो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करके धन का ज़्यादा ज़्यादा ठाकुर जी और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च करो। भगवान ने कहा कि मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव जो है ना, उनमें जो उनकी सेवा में जो खर्च करते हो उससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो किसी के पास भी यदि आप खूब पैसे वाले बनो, खूब आगे अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन पैसा ज़्यादा ज़्यादा कमा के ठाकुर जी की सेवा में खर्च करो, ठाकुर जी भक्तों की सेवा में खर्च करो। किताबें खरीदो, 100 कार्टून, 50 कार्टून, 20 कार्टून, 10 कार्टून खरीदो, वो खूब बांटो, निःशुल्क बांटो, मंदिर को डोनेट करो, मंदिर के जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं सब में जरूरत है रुपए की, वहाँ डोनेट करो। अपने ऊपर न्यूनतम खर्च करो, पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी हार्ड एंड मनी होती है, वो तुमने अपने पैसा मेहनत करके कमाई है, उसका अपने ऊपर कम से कम उपयोग करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान और भगवान के भक्तों में ज़्यादा ज़्यादा खर्च करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान पे भक्तों पे खर्च कर दिया हाँ बिल्कुल, तो कहीं हमारे पास अभाव तो नहीं हो जाएगा चीजों बिल्कुल का? नहीं, अभाव नहीं होगा। अभाव कैसे होगा? यदि आपने ना यहाँ पे पपीते का बीज बोया है तो आप उसमें पपीते का फल निकलेगा नहीं निकलेगा? तो जितना बांटोगे उतना तो बटोरोगे, 100 गुना बटोरोगे, बिना बांटे कोई नहीं बटोरोगे। बांटते जाओ, देखिए जितना बांटोगे उससे 100 गुना बटोरोगे, पक्की बात है। बिना बांटे आप सोचोगे आपका पैसा आज कोई नहीं आएगा। और देखिए 3 तरह से होता है, एक तो 3PP है, एक प्रारब्ध से, एक प्रारब्ध अपना काम करता है, एक पुरुषार्थ जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ वो काम करता है, तीसरा प्रभु कृपा, भगवान की कृपा। तो प्रारब्ध में तो दिमाग लगाना नहीं, तो जो है वो है, जिसका जो है वो है, उसमें तो अपन को आगे पीछे कर नहीं सकते। और पुरुषार्थ जो है ना, पुरुषार्थ का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति, जो पुरुषार्थ निष्काम भाव से जो सेवा लिखी है गीता में, तो पुरुषार्थ वो करना है जो जो भगवान के लिए करना है। जब भगवान के लिए अपन पुरुषार्थ करेंगे, अपना जीवन भगवान को दे देंगे, तो भगवान अपने इतना देंगे, अपने कोई कमी नहीं होगी, अपने को ये सोचना पड़ेगा कहाँ लगाएं, क्या करें इसका। ये हकीकत बात है, हकीकत बात। तो जो प्रभु कृपा जो आएगी बाद में, तीसरा पी जो आएगा, वो पुरुषार्थ जो अपने भगवान के लिए पुरुषार्थ करेंगे ना, उसी से आएगा। तो अपने को 2 ही परार्थ अपने हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ अपने हाथ में है, वो किए जाओ, भगवान के लिए किए जाओ। आज तक दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं हुआ कि भगवान के यहाँ कोई दिवाला थोड़ी निकल रहा है कि आप उनके पैसा खर्च कर रहे हो वो आपको देंगे, रिटर्न नहीं देंगे। कोई भी, जैसे मान लो मैं मान लो किसी प्रभु जी के यहाँ नौकरी करूँ, तो 8-10 घंटे नौकरी, तो मुझे शाम को 30 दिन में तनख्वाह तो देंगे ही देंगे। तो भगवान के कोई कमी थोड़ी है, वो तो आपको जितना अपन रिजर्व करते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा ही देंगे। भक्ति करने से कभी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भक्ति करने से धन घटता है। धन तो जो आप बांटोगे, ये तो साइंस कहती है, जो आप बोओगे वही तो काटोगे। जब आप भक्ति, आप है ना अपना धन खूब लगा रहे हो, भगवान की सेवा में लगा रहे हो। मैं तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो आज भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। मैं तो थोड़ा देता हूँ ज़्यादा आता है, थोड़ा देता हूँ ज़्यादा आता है, थोड़ा देता हूँ ज़्यादा आता है। पर अगर मान लीजिए किसी ने थोड़ा दिया, कुछ आया नहीं उसका वो क्या करे? एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जिसने थोड़ा दिया और ज़्यादा आया नहीं, ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं आया, उसका अपना कोई प्रारब्ध हो सकता है कि जिसने मान लो सब कुछ दे भी दिया तो भी नहीं आया, ऐसा हुआ नहीं है। अपन कोई भी नरसिंह जी का उदाहरण लो, कबीर है, रसखान है, अपने विद्याबंधु ठाकुर है, भक्ति जान क्या, जिसने पुरबाजी देख लो, पुरबाजी का क्या था, जीरो से हीरो बन गए, दुनिया के हीरो बन गए। क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। कहाँ से आगे 108 मंदिर का पैसा किसने दे दिया उनको? कृष्ण ने तो दिया, और कोई थोड़ी देके क्या? ठीक है, निमित्त कोई बना होगा, लेकिन भेजा तो कृष्ण ने ना उनको। तो भगवान कृष्ण
प्रभुपाद जी को क्या नहीं दिया? उन्होंने भगवान ने उन्हें खूब साधना किया, खूब तप किया, खूब भक्ति की उन्होंने, अब उनको इन रिटर्न क्या नहीं दिया? प्रभुपाद जी जितना किया उसका 1000 गुना दिया है। आज दुनिया में ऐसा कोई आदमी जिसका पैसा प्रतिष्ठा तीनों है, किसी के पास नहीं है। किसी का पद होगा, किसी का पैसा होगा, किसी का प्रतिष्ठा होगी, दो भी हो सकते हैं। प्रभुपाद जी का पद भी था जगत गुरु, विश्व गुरु पद है उनके पास, और पैसा पैसा इतना 108 मंदिर बना दिए, हजारों लाखों ग्रंथ बांट दिए, और प्रतिष्ठा ऐसी कि जो आज 24 घंटे आज उनका नाम ले रहे हैं लोग, आज कहीं ना कहीं पूजन कर रहे हैं। तो पद पैसा प्रतिष्ठा तीनों चीजें जो एक आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, वो तीनों चीजें प्रभुपाद जी को मिली। किससे मिली? कृष्ण ने दी। और कौन देने वाला? निमित्त कोई बन गया होगा, लेकिन दी तो कृष्ण ने ना। और कितना दिया? 0 से सुपर हीरो कहाँ तक दे दिया बताओ आप। तो प्रभु जी मेरे तो नॉलेज में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने कुछ भगवान के लिए कुछ किया और उन रिटर्न उसको कुछ ना मिला हो। तो ऐसा मान ली ये लोग भक्ति कर रहे हैं, अपना कार्य भी ठीक से कर रहे हैं, भगवान ने धन संपदा सब कुछ दे दिया, तब तो इनको भगवान से सब कुछ मिल गया है, फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? फिर छोड़ दिया जाए भगवान को। भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए देखिए, गोलोक जाना है तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। उसके बाद भक्ति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने ही बताया था, आप बालू से तेल निकाल लो, पानी से घी निकाल लो, संभव हो सकता है। सूरज पश्चिम में उग जाए, शायद उग सकता है। बिना भक्ति के किसी को गोलोक मिल जाए, वैकुंठ लोक मिल जाए, असंभव असंभव असंभव। तो आपको भगवत प्राप्ति यानी गोलोक जाना, वैकुंठ लोक जाना, भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो चलिए प्रभु जी, अब आपसे फटाफट कुछ प्रश्न पूछते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो जिसका आपको उत्तर तुरंत तुरंत देना है, और फिर उसके बाद एक दो प्रश्न हम हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे लेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने इतने सारे दिव्य इस्कॉन मंदिर उनके प्रेरणा से बने, प्रभुपाद जी ने खुद बनाए और अपनी प्रेरणा से अपने शिष्यों के द्वारा बनाए। तो कौन सा मंदिर आपको सर्वाधिक प्रिय है इस्कॉन का? वैसे तो वृंदावन वाला प्रिय है, वो मैं चला श्री राधा लेकिन श्याम सुंदर भगवान की। लेकिन लेकिन जयपुर में आते हैं तो जयपुर का प्रिय है। इसमें हमारा जुड़ाव है, हमारा इसमें शुरू से जुड़ाव है, और यहाँ की वजह से वृंदावन तक पहुँचे हम। इसी मंदिर की वजह से वृंदावन मंदिर पहुँचे। तो प्रिय वो है, लेकिन फिर भी मुख्य शुरू से यही है। अच्छा, कृष्ण भक्ति में आपका सबसे प्रिय अंग कौन सा है नवदा भक्ति के अंग? नवदा भक्ति, हाँ, नवदा भक्ति में 3 है शुरू में। वैसे स्मरण जो है ना, जिसे बोलते हैं ना मेडिटेशन जो बोलते हैं अपन, चांटिंग जो करते हैं, ये सबसे बढ़िया है। जैसे श्रवणम कीर्तन, इसमें 3 चीज़ें नवदा भक्ति में, 9 में से 3 चीज़ें जो मुख्य है कि आप ना मुख से कीर्तन करते रहो, और कान से श्रवण करते रहो। पहले श्रवण लिखा हुआ है, फिर कीर्तन लिखा हुआ है, फिर स्मरण लिखा हुआ है। तो भाई 3 चीज़ें मुख्य है नवदा भक्ति में, 3 मुख्य, और सबसे मुख्य है स्मरण चांटिंग करते रहो, भगवान को याद करते रहो। हरि बोल। और सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा है आपका? किस ग्रंथ से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है आपको? भगवत गीता से, भगवान की खुद की वाणी है, उनके हृदय से निकली हुई है, उनके मुख से निकली उनकी हृदय वाणी है। जो ग्रंथ भगवान, एकमात्र यही तो ग्रंथ है जो भगवान ने खुद ने बोला। बाकी तो कोई ग्रंथ व्यास जी ने लिखे या वाल्मीकि जी लिखे या किसी ने लिखे, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की। अगर आपको श्रील प्रभुपाद जी को डिस्क्राइब करना हो कुछ शब्दों में या एक शब्दों में, तो क्या शब्द चूज करेंगे आप उनके लिए? स्पिरिचुअल मोटिवेटर, पूर्वा जी जैसे न था, न है, न हो कभी। कोई एक ऐसा गुण जिससे आप श्रील प्रभुपाद जी से बहुत प्रेरित हैं? पूर्वा जी हमेशा बोलते हैं प्रचार प्रसार के लिए बोलते हैं, नहीं भाई प्रचार और प्रसार जितना हो। उन तो एक दिन ये भी लिखा है कि कभी भाई जी को प्रॉब्लम हो तो मंदिर बेचकर भी यदि प्रचार प्रसार बुक्स बांटनी पड़े तो बांटनी चाहिए। प्रचार प्रसार मुझे सबसे अच्छा। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद बोलते थे प्रचार ही सार है। तो आप आध्यात्मिक जीवन से इतने समय में हैं, तो भगवान अगर आपके सामने उपस्थित हो गए तो क्या आपकी क्या आध्यात्मिक अभिलाषा है, क्या इच्छा है आपकी आध्यात्मिक भगवान के सामने? भगवान 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं, आप सभी साथ में रहते हैं। वो प्रकट हो न हो एक ही बात है, 24 घंटे साथ में रहते हैं। और प्रकट हो भी गए तो मांगना क्या, वो सर्वदो अंतर्यामी है, सबको उनको पता ही है। हमें तो गोलोक से नीचे कुछ चाहिए नहीं है। इसके नीचे वो रखते हो तो हमें कुछ चाहिए नहीं, फिर अगले जन्म में लेने कोई बात नहीं। तो वृंदावन में कई सारे सुंदर सुंदर विग्रह हैं, कुछ विग्रह जयपुर आगे कुछ वहीं पर हैं।
इन विग्रहों में से सबसे प्रिय विग्रह आपके कौन से हैं? राधा रमन जी हमारे प्रिय विग्रह हैं। अरे वो अच्छा, अब ये तो अंदर की बात है कि प्रसाद में सबसे अच्छा आइटम आपको क्या लगता है? प्रसाद में तो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद होता है, वो तो सारे अच्छे होते हैं। उसमें प्रसाद में यदि अपन बोलेंगे, इसमें प्रसाद का एक नियम हो रहा है, यदि आपने सब्जी में नमक कम और नमक दोबारा ले लिया तो इसका मतलब है कि भगवान का आपने अपराध कर दिया। तो जो जो प्रसाद भगवान ने ग्रहण कर लिया, नहीं सही बात है, जो प्रसाद भगवान ने ग्रहण कर लिया उसको चेंज करने का आपको अधिकार नहीं है। अपन भगवान का जो भोग होता है वही पाते हैं ना। तो जो भगवान का प्रसाद मिलता है वो एज इट इज यथारूप, भगवत गीता एज इट इज प्रसाद एज इट इज। प्रसादम यथा रूप की जय। और अगर आपको भगवान बहुत समृद्धि, और जैसे आप तो वैसे ही बहुत समृद्ध हैं, और समृद्धि दे तो आप क्या और करना चाहेंगे भगवान की सेवा में? क्या आपकी ऐसी आध्यात्मिक अभिलाषाएं हैं प्रचार प्रसार को लेकर के? तो प्रचार प्रसार ही करना, आज जितना है उतना दे दो, उसे 1000 गुना दे दो, करना प्रचार प्रसार ही है। एक ही काम करना है, जिस तरह से वो डायरेक्शन देगा सब कैसे करना है वो करना, नहीं करना प्रचार प्रसार ही है। और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, ये मैं करता रहता हूँ। मैं कम से कम 1 लाख ग्रंथ हर साल बांटता हूँ अलग अलग तरीके। तो और पैसा देगा तो 10 लाख बांटेंगे, 20 लाख बांटेंगे, जो जो देगा उसी में लगाना। प्रचार प्रसार सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए। जितना भगवान देंगे उतनी ज्यादा पुस्तकें बांटेंगे। हरि वो हमारे शिल प्रभुपाद, हमारे आचार्यों का यही भाव था। सब लोग चैतन्य महाप्रभु से लेकर के भक्ति सिद्धांत महाराज तक सब पुस्तक वितरण के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित थे। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे ये संकीर्तन इत्यादि हम सब करते हैं पर ये कुछ समय तक कुछ दूरी तक पहुंच पाते हैं, हमारे प्रवचन भी कुछ दूरी तक पहुंच पाते हैं, पर ये पुस्तक वितरण के द्वारा हम पूरे विश्व में पहुंच सकते हैं और पूरे विश्व को लोगों को श्री कृष्ण का संदेश पहुंचा सकते हैं। तो एक प्रश्न इसमें और है आपसे कि भक्ति में आने के बाद आपके मित्रों की संख्या घटी है कि बढ़ी है? भक्ति के में आने के बाद हमारे तो पूरा विश्व मित्र हो गया। और वैसे बेस्ट फ्रेंड हमारे कृष्ण ही है, हमें किसी दूसरे मित्र की जरूरत नहीं। जो हमें कॉलेज लाइफ में मित्र थे वैसे मित्रों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इस समय तो, उस समय तो लिमिटेड थे, अब तो अनलिमिटेड है। सारे आप लोग सब मेरे मित्र ही हैं, अपन साथ पूरा पूरा विश्व मित्र हो गया। एक बात और मैं बता रहा था, वो भगवान कृष्ण ने जो भक्ति के बारे में पूछा था उस समय, गीता जो है भगवत गीता, उसमें 4 बातें लिखी भूमिका में, गीता की भूमिका में लिखी। एक ही शास्त्र हो भगवत गीता, एक ही इष्ट हो भगवान कृष्ण, एक ही मंत्र हो महामंत्र, और एक ही सेवा हो लगातार प्रेम में सेवा। ये 4 चीज़ें आप कर लो, मन से चारों चीज़ें कर लो, भगवत प्राप्ति होगी, गोलोक प्राप्ति होगी, 100% होगी, 100%। कई भक्त ऐसा ही बोलते हैं प्रभु जी, कभी कभी यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं आप जैसे संपन्न लोग, आप तो संपन्न हो चुके हैं इसलिए आप भगवान के बारे में बहुत बोल रहे हैं, अभी तो हम तो असंपन्न हैं, अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या ऐसा विश्वास हम भी करके भगवान के प्रति आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मैं संपन्न जो भी हूँ, जितना भी हूँ, लेकिन मेरे को संपन्न बनाया किसने? जीरो से यहाँ तक पहुँचाया किसने? कृष्ण ने पहुँचाया, इस गीता ने पहुँचाया। तो गीता पढ़ो, पढ़वाओ, भगवान कृष्ण को मानो, महामंत्र मन से करो। यही सब चीज साधन ऐसे जो आपको आगे से आगे संसारिक उन्नति क्यों नहीं देंगे? कि आप उनको पांडवों का राज नहीं दिया क्या उन्होंने? भगवान ने राज दिलाया ना, पांडवों को दिलाया। और ना वो हमारे पुंडरीक विद्या निधि थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम, वो बिल्कुल ऐश्वर्य में रहते थे, पूर्ण ऐश्वर्य में रहते थे, भक्ति मार्ग में थे। तो भगवान ऐसा नहीं है कि साहब बना आपकी इच्छाएं तो पूरी करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब आप भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हो तो आपको, आप देखना दिन दुनी रात चौनी तरक्की होगी आपके व्यापार में, या जो भी आप काम करेंगे अच्छी तरक्की मिलेगी। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपके जीवन में कभी टेंशन नहीं आएगा। भगवान की भक्ति करने के 2 फायदे हमेशा रहेंगे, कभी जीवन में टेंशन नहीं आएगा, कभी जीवन में टायर्डनेस नहीं होगी, कभी आपको महसूस, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, अच्छा बुरा कुछ समझोगे नहीं, भाई ठीक है जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, अच्छा भी आ रहा है तो भगवान की कृपा से, बुरा भी तो भगवान अपने आप होता रहेगा। आप देखना आपकी लाइफ ही एक अलग लाइफ होगी। लोग आप पूछेंगे यार परिवर्तन कैसे आ गया आपके अंदर? बोलना कृष्ण ने कर दिया। कृष्ण एकमात्र है, एक भगवत गीता एकमात्र जो आपके जीवन में आप उन्नति भी कर सकती है, भौतिक उन्नति भी कर सकती है, और आध्यात्मिक उन्नति तो करेगी करेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।
तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को प्रभु जी से मिलकर कैसा लगा? तो कोई 2 प्रश्न हम अभी विद्यार्थियों के ले लेंगे। कोई प्रश्न है किसी के? कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई 2 प्रश्न ही लेंगे क्योंकि हमको आगे और कार्यक्रम में जाना है, प्रभु जी की व्यस्तता है आगे। प्रभु जी, अगर कोई नाम जप करे लेकिन कम टाइम में, लेकिन पूरा मन लगाते, पूरा एकदम ध्यान मन पूरा भगवान में लगा के, तो पूरा लगा दिया आपने, तो कम करना है, कम करने के लिए पूरा मन लगा दिया। आपने जैसे बोला कि है ना, समझ गया आपकी भावना में, समझ रहा हूँ। तो इनका कहना है प्रभु जी कि 16 माला जो आप बोलते हो करने के लिए, अगर जरूरी थोड़ा ना है 16 माला ही करें, अगर हम 1 माला भी पूरा ही मन लगा के कर दें तो क्या वो लाभ नहीं मिल जाएगा? आपको जितनी मालाएं करनी है वो मन लगा के ही करनी है। आप जप माला से चाहे 1 करें चाहे 2 करें, जितनी ज़्यादा करें अच्छा, 1 भी करें तो कोई बात नहीं, मन लगा के करनी है। लेकिन स्मरण 24 घंटे रखना है, ये ध्यान रखना। आप उन्हें भगवान को ऑलवेज रिमेंबर लॉर्ड कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम, नेवर फॉरगेट हिम। हम काम कर रहे हैं लेकिन कभी कोई बीच में भगवान की तस्वीर आती रहती है और कभी कभी वापस वही फ्लश आउट हो जाती है, तो ऐसे कर देते, कभी आ रही है कभी चली जा रही है, फिर कभी आ रही है। तो भगवान का स्मरण कभी आता है कार्य करते करते, कभी नहीं आता है, निरंतरता कैसे बने, ऐसा पूछ रहे हैं। ये भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था गीता के अंदर भगवान कृष्ण से, तो ये मन बड़ा, इसको मन को लगातार अभ्यास करने से ही होगा। आप जो निरंतरता जो चाहते हैं, क्योंकि अपन अनंत जन्मों की अपन प्रैक्टिस है कि अपन भगवान की से विमुख है, तभी धरती पे आए हुए हैं। तो उस प्रैक्टिस को के लिए वो जो बीच में इसमें आप में खत्म हो जाता है, उसकी वजह है कि पिछले जन्मों के अपने कुछ ना 19-20 रहे होंगे। अब अपने को लगातार प्रैक्टिस करनी है, फिर आप भूल जाओ तो फिर खड़ा कर लो भगवान को सामने, फिर भूल जाओ फिर खड़ा कर लो भगवान को सामने। हमेशा भगवान को सामने रखो, वही आपको सक्सेसफुल देगा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और भौतिक लाइफ में, दोनों में। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। आपके प्रश्न का उत्तर है 16 माला नियमित रूप से करो, ठीक है? अभ्यास करने से। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। यस, बताइए। कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रेम का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता, किसी से भी आप प्रेम कर रहे हो तो स्वतंत्र, उसके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधन नहीं। परंतु मेरे को भगवान के विषय में, उनके संदर्भ में ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम भगवान से प्रेम की बात करते हैं तो हम उनसे जुड़ा क्यों रहना चाहते हैं? या तो हमें उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है कि या तो भूलोक प्राप्त हो जाए, या किसी प्रकार का कोई धन, या फिर कोई भी इत्यादि, कोई भी जो भी इच्छा आध्यात्मिक या फिर आपकी भौतिक। तो क्या भगवान के संदर्भ में प्रेम और मोह दोनों एक ही बात है, या फिर हम भगवान के संदर्भ में भी प्रेम को और मोह को अलग कर सकते हैं? और अगर ऐसी कोई परिभाषा है भी, जिसका मुझे नहीं पता है, तो भगवान के संदर्भ में प्रेम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम और ज्यादा एक शुद्ध तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकें? ये पूछना क्या चाह रहे हैं? प्रेम तो ये बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो एक जो बात बोलना चाहते हैं कि प्रेम का अर्थ है बंधनों से नहीं बांधा जाए, स्वतंत्रता। तो भगवान फिर बंधनों से क्यों बांध देते हैं हमको, कई सारे बंधनों से? शायद ऐसा कुछ प्रश्न है इनका। और एक और प्रश्न है कि भगवान से के प्रेम करते हैं तो उसमें इच्छा क्यों है गोलोक जाने की या कुछ करने की? तो वो भी तो मोह हो गया है। तो इस प्रेम को मोह से अलग कैसे करेंगे? प्रेम को डिफाइन कैसे? अनकंडीशनल लव। प्रेम जो है ना, आपने बताया स्वतंत्र नहीं होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनसे बंधे हुए हैं। यदि आपने अपनी धर्मपत्नी से प्रेम किया तो आप उनसे बंधे हुए हैं। भगवान से प्रेम करने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। किसी से भी आप, किसी भी 2 आदमी आपस में प्रेम होगा तो स्वतंत्रता कैसे होगी? आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम तो बंधे हुए तो हो ही गए ना। तो आप बिना 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 प्रेम के मतलब यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आप भगवान से बंध तो गए ना। ये बंधन ही तो प्रेम है, और क्या है? यशोदा का और कृष्ण का क्या था? एक बंधन ही तो था। तो रही दूसरी बात कि मोह जो है, मोह अलग चीज़ है। मोह तो होता है संसार के अंदर। भगवान में मोह वाली चीज़ नहीं है। काम क्रोध मत मोह लोभ नाथ नरक के पंथी से, नरक के पंथे। आध्यात्म में मोह नहीं होता है, प्रेम होता है। प्रेम बिल्कुल अनकंडीशनल लव टू लॉर्ड कृष्णा, दैट इज प्रेम, और उसी से रहना चाहिए। उसमें स्वतंत्रता नहीं है। वैसे पूरे मानव को स्वतंत्र बना के भेजा है भगवान ने कि आप, यदि आप भगवान
कुछ चाहते हो तो प्रेम करोगे तो आप स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और भगवान को नहीं चाहते तो आप अपने हिसाब से रहो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, मस्त रहो आप। वही वो प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आज के टाइम पे कोई कॉलेज यूथ होता है तो उसको सेल्फ हेल्प बुक्स का पढ़ने का एक फोमो जो चढ़ा रहता है कि रिच डैड पुअर डैड ये बुक्स और ये बुक्स, तो भक्तों को भी इनकी जरूरत पड़ती है या फिर कोई ऐसी चीज है जो प्रभुपाद बुक में नहीं है जो इनको ऐसा पढ़ के ही मिलेगी ऐसा कुछ? प्रश्न इनका ये है कि आजकल विद्यार्थी लोग हैं वो सेल्फ हेल्प बुक जो होती है रिच डैड पुअर डैड ऐसे करके कई सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ने का उनको फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं मैंने ये नहीं पढ़ा तो मुझे वो ज्ञान नहीं मिलेगा ऐसा। तो क्या ऐसा है कि इन पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है कि क्या प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के आध्यात्मिक ग्रंथ गीता भागवत पढ़ के भी हमको वो सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है? गीता भागवत या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ के आपको आध्यात्मिक जानकारी सारी हो सकती है और आपके जीवन में भौतिक सफलता पूर्ण रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको अलग पढ़ करके, जैसे जितने बड़े बड़े जो हैं आज के टॉप 5 टॉप 10 वर्ल्ड के अंदर है, कोई तो ना कोई इंटर पास है, कोई मैट्रिक पास है, कोई भी ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है और सब बहुत सफल है। तो पढ़ाई की जरूरत तो क्या, ब्रेन डेवलपमेंट की जरूरत होती है। जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा डेवलप होता है, मैथमेटिक्स ब्रेन डेवलप होता है। और आप प्रभुपाद जी किताब पढ़ो, आप ग्रंथ पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ लो, आप भगवत गीता इतना पढ़ लो कि आपको आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि लोग बात देखें यार इतना बढ़िया डेवलप कैसे हो गया। तो ये अदर किताब तो आपको संसारिक उपलब्धता के लिए, उसके लिए उपलब्धि के लिए पढ़ते हो आप लोग, बाकी इसकी विशेष जरूरत है नहीं। और इनमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है और इनके राइटर्स भी कोई ज़्यादा कोई सफल नहीं है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर ने लाख 2 लाख रुपये लेते हैं और गला फाड़ फाड़ के जो जगह जगह डोलते फिरते हैं, यदि वो इतने ही सफल हो सकते हैं तो फिर खुद ही बना लेते पैसा अपना। तो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। वही है बस। जीवन में 5G का ध्यान रखो आप, गुरु गोविंद गीता गुरु मंत्र और गुरु और गोविंद की सेवा, यानी वैष्णव की सेवा। गुरु मतलब वैष्णव सेवा, तो इसी में लगे रहो, यही जीवन का सफलता प्रदान करेगी। और आपको पता नहीं इतनी ऊंचाइयों में ले जाएगा जब आपको पता है, आप खुद ही सोचोगे भगवान कृष्ण ने क्या किया। मेरे साथ तो कृष्ण ने किया। आज 100% मेरे साथ यदि कोई मदद संसार में मिली है तो भगवान कृष्ण से मिली है। मेरा पुरुषार्थ विशेष कुछ नहीं है, मैं तो साधारण सा ही हूँ, साधारण आज भी हूँ। तो आप खूब दिल खोल के मन लगा के भगवान की किताबें पढ़ो और आपको जीवन में सफलताएं मिलेगी। सफलताएं तो आपके सामने बिल्कुल ऐसे जैसे सिद्धियां और सफलताएं तो ऐसे सामने डांस करेगी आपके सामने, ये सब नहीं, हकीकत है ये। इनको आज रात में नींद नहीं आएगी तो सिद्धियां सफलता डांस करेंगे अगर अच्छे भक्त बनोगे तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 1 मिनट। यस। कृष्ण नाम को आपकी टंग पे डांस करवाओ, हरे कृष्ण। तो इफ द नेम इज डांसिंग ऑन योर टंग, देन ऑल द सक्सेस विल बी डांस जस्ट अपोजिट टू यू। हरे कृष्ण। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं मैं साधारण व्यक्ति हूँ, तो भौतिक मायनों में भी प्रभु जी असाधारण हैं, आध्यात्मिक मायनों में भी प्रभु जी ने बहुत सारे असाधारण काम किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे साथ ये समय व्यतीत करने के लिए। हम सबको बहुत प्रेरणा मिली आपके उत्तरों से, आपके भगवान के प्रति समर्पण से, आपके भगवान के प्रति विश्वास से, और आपके जो पूरा जीवन रहा है ये 20-25 वर्षों का आध्यात्मिक जीवन, उससे। तो हम प्रभु जी का पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साधारण लोग को भी समय देकर सुना, और प्रभु जी का धन्यवाद। अब इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, उस टूटाफूटी भाषा में कोई बोलने का मौका दिया। अपने लाइफ में एक ही चीज़ रह गई, कृष्ण इज माई हीरो एंड द रेस्ट इज जीरो। श्रील प्रभुपाद की
भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।